वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम स्टार्ट करवा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट। तो या पूर्व माइक्रो अदर जहाँ भी किसी कंप्लीट हो जाए जो मैंने देखिन प्लेलिस्ट रे जाके देखिपर और चैनल को जो मैंने नुआ आस सब्सक्राइब कर दियो कहीं यूजीसी नेट एग्जाम सीरीज चली तो एग्जाम पूर्व ताको आम कंप्लीट करदे। तो चलते स्टार्ट करवा मैक्रो इकोनॉमिक्स रो किसी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करवा। तो फास्ट हूँ क्लासिकल मॉडल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल न्यू क्लासिकल मॉडर्न केन्स ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम पीरियड अच्छी। क्लासिकल टाइम पीरियड रो स्टार्ट करवा। एजम्पशंस कौन रोचे क्लासिकल फास्ट हूँ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो क्लासिकल किसी एजम्पशंस जो कंडीशंस रही तो फास्ट हूँ फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल वाला कहते इकोनॉमी सब फुल एम्प्लॉयमेंट रहिबो। तो जिते भी किसी माने फुल एम्प्लॉयमेंट रू तलू आसिले से वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी को लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट को माने नहीं जीवे बोली कहते। तो रिसोर्सेस आर फुल्ली एम्प्लॉयड। एनी डेविएशन फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू ब्रिंग इकोनॉमी बैक टू ओरिजिनल सिचुएशन बाय द एक्ट ऑफ मार्केट फोर्सेस। ये जो अच्छी मार्केट फोर्सेस माने कौन माने डिमांड और सप्लाई को लेकिन जदि किसी प्रॉब्लम हम ताले ऑटोमेटिकली सेटा मार्केट फोर्सेस द्वारा कौन हो माने इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट को नहीं जीवो। देयर कैन बी फ्रैक्शनल एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो से कहते जो फुल एम्प्लॉयमेंट रे हमरो कौन रहिबो ना एटा गोटे वॉलंटरी हमरो दी प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी माने निज इच्छा जे तार काम करिवो नै एबिलिटी विलिंगनेस थिबो किंतु से माने एबिलिटी और चांस थिबो किंतु विलिंगनेस तार नथिबो तो सेटा को हमें वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहबा। आ फ्रैक्शनल वॉलंटरी ए टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट रहियो बोली से माने इकोनॉमी रे कहउतले किंतु ताको छाडी के आउ जहा रहइला सेटा फुल एम्प्लॉयमेंट से माने कहउतले जे इकोनॉमी रे रहिबो। तो क्लासिकल वाला जमते कि एडम स्मिथ जेबी से तापरे बहुत सारा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने अछि। तो तापर नेक्स्ट टाइम देखिबा द फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन व्हिच एवरीवन हु इज विलिंग टू वर्क इन एबल टू डू वर्क गेट्स वर्क। तो फुल एम्प्लॉयमेंट ताको कहि जाओ माने आमे मन रखिबा फुल एम्प्लॉयमेंट रे कोन होबो ना एबिलिटी तांकर एबिलिटी थिबा दरकार आउ विलिंगनेस थिबा दरकार इच्छा शक्ति थिबा दरकार आ गोटे चांस। तो चांस से मैंने पाउथिबा दरकार एबिलिटी थिबा दरकार विलिंगनेस थिबा दरकार आउ चांस मिलुथिबा दरकार तांको। तो तीनटा जाक हेले ताको आमे फुल एम्प्लॉयमेंट कहबा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट टाइम रे किंतु वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रहइबो काहेना निज इच्छा जे काम करिवो नै ताको तो आमे एम्प्लॉयड करि परिबा नै ना। तो सेटा रहिता तापरे आउ गोटे माने एजम्पशंस अच्छी। सेकेंड एजम्पशंस कहूँ सेज लॉ ऑफ मार्केट जे भी से जो मार्केट माने सेज लॉ ऑफ मार्केट रे से कहते सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड माने सप्लाईटा से डिमांड को क्रिएट करिवो किंतु तापरे केन्स ताको क्रिटिसाइज करिसंती किंतु क्लासिकल वाला सेतबेले से माने कहउतले जे आमे मार्केट रे जहाँ भी किसी सप्लाई करिबा से सप्लाईटा कोन हे जिवो लोक माने डिमांड करिवो माने लोक माने सेटा किनिबे काहेकि तार अल्टरनेटिव सेतबेले सब्स्टिट्यूट गुड्स बेसी नथिला। जहाँ भी किसी मार्केट को सप्लाई करा होतला लोक माने सेटा को ही डिमांड करथले माने किनुथले। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी रे रहिबो एंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रहिबो। तो एटा होची सेज लॉ ऑफ मार्केट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से भ्यूटा देइथिले जे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाईटा इक्वल रहिबो अनइक्वल हबो नाही। तापरे से नो ओवर प्रोडक्शन नो अंडर प्रोडक्शन। तो ओवर प्रोडक्शन भी हबार नहीं कहीं जिते भी प्रोडक्शन हम से इकोनॉमी रे डिमांड हो लोक मैंने किणी नेबे। आ नो अंडर प्रोडक्शन माने कम भी प्रोडक्शन हबार नहीं कहीं से माने जहाँ भी किसी प्रोडक्शन करेंगे सेटा मार्केट रे ही सेल करेंगे ताको आउ किसी माने एबे जेमती रही जाउची बिक्री होनी किंबा इकोनॉमी डाउन हो जाउची डिमांड होनी सेतिबाई तांकर अंडर प्रोडक्शन होची किंतु सेतबेले से माने कहथले आमे जहाँ भी किसी करबा सेटा डिमांड हबो सेथरे आउ अंडर प्रोडक्शन हबार किसी पॉसिबिलिटीज नहीं। तापरे एटा दीटा गला फुल एम्प्लॉयमेंट गोटे तापरे सेकेंड रे सेज लॉ ऑफ मार्केट तापरे थर्ड रे आसला लेसेस फेयर सिस्टम बा लेसेस फेयर पॉलिसी। एटा भी गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लासिकल वाला कहते। तो लेसेस फेयर माने कौन नो गवर्नमेंट कंट्रोल बा नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन लेट द पीपल डू देयर ओन वर्क इन देयर ओन वे लोक मानकु तांको वे रे काम करिया पे छाड़ देबा सेठी गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन हबो नाही। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट। तो गवर्नमेंट न आसले किए रहिबे ना मार्केट रे जो डिमांड और सप्लाई सेटा को नेकी चलिबो ऑपरेट करिवो मार्केट सेतिरे गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन किछि आवश्यक नाही। एटा किए कहथले ना क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने
मैंने यही भ्यूटा देते तो से कहले आमर गवर्नमेंट किसी आसवा दरकार नहीं जहाँ भी किसी डिमांड आम सप्लाई करा मार्केट तो डिमांड हो जहाँ भी किसी धर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है तो से जगह आम वेज कट करदे देले माने लोक मैंने अधिक लोक कम लगेदेवा तो एमती से कहते गवर्नमेंटर किसी आवश्यक ना ये गोटे एजम्पशन्स था नेक्स्ट हूँ आउ गोटे से कहते मनी इज न्यूट्रल मनीटा को से न्यूट्रल धरुले से मनी ओनली एक्ट्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहाँ मन रखिए क्लासिकल वाले कहते केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनीर काम करे यहाँ आम एसएसबी इकोनॉमिक्स गोटे एग्जांपल आसाला जे क्लासिकल वाले कौन कहते मॉडर्न इकोनॉमिस्ट वाला मनीर कौ माने फंक्शनटा को नहीं तो मनीर जो चार्टा फंक्शन अच्छी जे मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टोर ऑफ वैल्यू स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स तो ये से केवल ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंजटा को नहीं कि माने ना क्लासिकल वाला तो से मनी को न्यूट्रल बोली धरुले तापर आउ कहते जे परफेक्ट कंपटीशन रहिबो माने मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रहिबो आउ क्लोज्ड इकोनॉमी रहिबो इकोनॉमीटा ओपन नथिबो क्लोज्ड माने कौन केवल माने विदिन कंट्री माने ओपन इकोनॉमी हो गले से वर्ल्ड इकोनॉमी सहित इंटरेक्शन करिवो माने इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो से तांकर इकोनॉमी से क्लोज धरतिले तापरे नो मनी इल्यूजन रहिबो नाही ता माने कौन वर्कर्स इजीली डिटरमाइन प्राइस लेवल इन इकोनॉमी एंड हेंस डिमांड रियल वेजेस तो वर्कर्स इजीली डिटरमाइन प्राइस लेवल को से माने इजीली डिटरमाइन करिवे इन इकोनॉमी एंड हेंस डिमांड रियल वेजेस तो से अनुसार तांकर रियल वेजेस को डिमांड करिवे तो मनी इल्यूजन नो मनी इल्यूजन रहिबो तापरे आउ कौन 8 9 10 8 नंबर होजी जे एक्जिस्टेंस ऑफ टू सेक्टर दीटा सेक्टर रहिबो केवल गोटे रियल सेक्टर आ गोटे मॉनिटरी सेक्टर रियल सेक्टर गोटे रहिबो आ गोटे मॉनिटरी सेक्टर रहिबो एटा क्लासिकल वालांकर व्यू थिला तापरे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट माने रेट ऑफ इंटरेस्ट कहार फंक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन होची रेट ऑफ इंटरेस्ट माने सेविंग सहित पॉजिटिव रिलेशन आउ इन्वेस्टमेंट सहित नेगेटिव रिलेशन केमिति ना जदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक रोचे ताहले लोक मैंने अधिक सेव करेंगे पॉजिटिव रिलेशन कहीं धर बैंक अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट दब लोक मैंने कौन करेंगे जी इनकम आसला से बैंक रे सेव करदे तो सेव कले से इंटरेस्ट अधिक पाइबे तो जिते इंटरेस्ट रेट अधिक रेविंग अधिक रु इंटरेस्ट रेट ता इन्वेस्टमेंट सहित नेगेटिव रिलेशन केमती ना जदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिबो लोक मैंने अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे आम देखा रेट ऑफ इंटरेस्टा बैंक कम दूसरी तो लोक मैंने बैंक रे पैसा रखिए कि रखिए ना ता बदल से मैंने अदर टाइप इन्वेस्टमेंट रे खर्च करेंगे माने अदर सेक्टर रे इन्वेस्ट करेंगे जो रिटर्नटा अधिक आसुथिबो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भितर कौ टाइप रिलेशन रहा ताले नेगेटिव रिलेशन ए दुटा भितर नेगेटिव रिलेशन आउ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फास्ट आसला कौन सेविंग तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िले सेविंग बढ़िबो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिले सेविंग कमिबो ए दुटा भितर पॉजिटिव रिलेशन मन रखिबो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रिलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग पॉजिटिव रिलेशन तो यहाँ क्लासिकल वाला कहते जे रेट ऑफ इंटरेस्टा दुईटा जाकर फंक्शन हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट तापरे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W/P वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी ताको कह जाए तो डिमांड और सप्लाई लेबरटा केमती हम ना से कहार फंक्शन वेज आउ प्राइस जे केते वेज रोची प्राइस आउ वेज रो माने जो रेशियोटा तापरे W हूँ नॉमिनल वेज P हूँ प्राइस लेवल ये गला तापरे 11 नंबर रे आसुची जे प्राइसेस वेजेस आर फ्लेक्सिबल इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन तो से कहते प्राइसेसटा को आ वेजेसटा को आम फ्लेक्सिबल रखा माने फिक्स्ड नुहे फ्लेक्सिबल करवा बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड माने से माने चाहिए जिते भी चाहिए प्राइसेसटा को इनक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे तो इनक्रीज कि डिक्रीज अपवर्ड कि डाउनवर्ड एमती दुई प्रकार हो पार प्राइसेस और वेजेस को तो यहाँ तांकर कॉन्सेप्ट थिला किंतु जनरली एबे वेजेसटा को कम करवा पॉसिबल नुहे माने ट्रेड यूनियन हो गला परे लेबर यूनियन आसीगला परे लोक मानकर जो सरकार जो कहउछंदी गोटे निर्धारित मूल्य तांको दिया जिबा दरकार माने पर डे अनुसार तो एते सब हो सारा परे एबे ता वेजेसटा को से माने फ्लेक्सिबल कर एटा क्लासिकल रो व्यू थिला तो क्लासिकल वाला कहउथिले लोक सेतबेले बहुत किंतु काम करिया पई तांको पाखरे अपॉर्चुनिटी नाही तो आमे जहाँ भी तांको दरमा दबा माने जहाँ भी वेजेस दबा मजूरी दबा सेतिरे से माने काम करेंगे जदि इकोनॉमी आम फुल एम्प्लॉयमेंट दरकार आम कौन करवा ना वेजेस कम करदे देखिए अधिक लोक को काम लगेदेवा
तो ता द्वारा लोक मैंने कम भी लगिले आउ इकोनॉमी रे फुल एम्प्लॉयमेंट रहिबो अनएम्प्लॉयमेंट रहिबो नाही वेजेस एंड प्राइसेस तो एटा तांको हातर थिला बोली से माने कहउतले प्राइसेसटा तांकर धर अधिक लेबर काम कले से अनुसार गुड्स रो प्राइस बढ़े देबे कहिना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़िला तो से अनुसार प्राइस बढ़े देबे गुड्स रो जेतेबे दरकार प्राइस कमे देबे तो जेतु सेतेबे माने कोन टोटलटा इकोनॉमीटा से माने निजे कंट्रोल करूतले डिमांड सप्लाई अनुसार तो सेठी गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन नथिला सेति पई ए सब गुडी को क्लासिकल रो माने एजम्पशंस हे परुचे तापरे आ गोटे एजम्पशन 12 रे एसएल जे लेबर सप्लाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बाय पी वेज प्राइस रेशियो माने लेबर सप्लाईटा क्या ऊपर डिपेंड करिवो वेज प्राइस ऊपर माने केते वेज दिया जिवो से अनुसार गुड्स रो प्राइस केते रहउची से अनुसार तांको केते वेजेस दिया जिवो तो वेज प्राइस रो रेशियो अनुसार सप्लाई ऑफ लेबरटा फिक्स हो आउ डिमांड फॉर लेबरटा इज फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बाय पी वेज प्राइस रेशियो आउ एमआरपी मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर तो ये से माने केते रेवेन्यू दौरान लेबर आउ तांकर रेशियोटा केते रहउची से दुटा ऊपर डिमांड फॉर लेबरटा डिपेंड करे आउ एटा क्लासिकल वाला धरिथिले लॉन्ग रन एनालिसिस मन रखिबो एटार भी क्वेश्चन आसे जे क्लासिकल आउ केन्स भीतर मेन डिफरेंस कोन क्लासिकल को टाइम पीरियड को नेकी स्टडी करथिले आउ केन्स को टाइम पीरियड को नेले तो क्लासिकल वाला कहउतले जे लॉन्ग पीरियड रे माने लॉन्ग टाइम पीरियड से माने रहिथिले तो लॉन्ग टाइम पीरियड पई से माने स्टडी करथिले किंतु जेतो केन्स आसिले से लॉन्ग टाइम पीरियड टाको रिजेक्ट कले से कले इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड तो केन्स कहा को नेले ना शॉर्ट रन ले कहले शॉर्ट रन ले जहाँ भी किसी इकोनॉमी रे आम चेंजेस करवा शॉर्ट रन पाई लॉन्ग रन ले आम बंची न बंची एत दिन पर्यंत पेसेंस नहीं कहार वेट करने तो आम शॉर्ट रन को लेकिन स्टडी करवा तो देखिए प्रायतः केन्सियन थियोरी मैक्सिमम थियोरी सब शॉर्ट रन उपर बेस करता आ क्लासिकल थियोरी जहाँ भी थिला से गुड़िक से लॉन्ग रन माने लॉन्ग रन एनालिसिस बा लॉन्ग टाइम पीरियड उपर बेस करके होती तो एतिकी गला आमर एगुड़िक इंपोर्टेंट कहीं या भितर जहाँ भी धर गोटे ऑप्शन दे दियो ता भितर तीनटा माने चारटा रो कोटा हबो नहीं कि कोटा हबो तो से टाइप रो टिके कंफ्यूज करे तो भलो सेटा देखिबो तापरे नेक्स्ट होती डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ये देख जो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट रे एठी एक्स एक्सिस रे एम्प्लॉयमेंट देछि आ वाई एक्सिस रे रही आउटपुट तो एम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सिस रे आ वाई एक्सिस रे आउटपुट तो एम्प्लॉयमेंट आउटपुट भितर पॉजिटिव रिलेशन रहउची q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n देले ये क्वांटिटी फंक्शन ऑफ n तो ये ये जो कर्वटा गला यहाँ अपवर्ड स्लोपिंग जाइए तो ये आउटपुट आउ एम्प्लॉयमेंट जिते आउटपुट अधिक आसो एम्प्लॉयमेंट माने एम्प्लॉयमेंट अधिक हेले से अनुसार लोक मैंने काम पाइबे से अनुसार आउटपुट अधिक आसो एमती चलो तो ये जो रेशियोटा चली चली गोटे पॉइंट पर कौन हम ना ये देख कौन हो ना आउटपुट तो एम्प्लॉयमेंट अधिक लोक काम कर आउटपुट से अनुसार टिके कम आसूची कहीं मार्जिनल माने जो तांकर आउटपुटटा सेटा आस्ते आस्ते कमिबो कहीं फास्ट रू तो बढ़ी बढ़ी चलती गोटे मैक्सिमम पॉइंट पर आस्ते आस्ते पुणी डिक्रीज होगा स्टार्ट हो ना तो आउटपुट इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स बट आफ्टर ए पॉइंट डिमिनिश रिटर्न्स टू लेबर स्टार्ट तो गोटे पॉइंट पर ये देख ये आस्ते आस्ते हेले सेटा डिमिनिश ये टाइप हम तो ये आउटपुट आउ बढ़ ना अधिक एम्प्लॉयमेंट कले कहीं गोटे तार गोटे फिक्स रेशियो अच्छे आम जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन माइक्रो रे पढ़ी से फिक्स फैक्टर आउ वेरिएबल फैक्टर भितर जो रेशियो ठीक भाव में प्रॉपर रहा दरकार जदि रेशियो एपट सेपट हम ताले से अनुसार आउटपुट रे कम आसीपारे कहीं गोटे लैंड धर आम नवा गोटे फिक्स फैक्टर से अनुसार लेबर को बहुत अधिक माने आम एम्प्लॉयमेंट करवा तो गोटे मैक्सिमम पॉइंट पर धर गोटे एकरू से 100 क्विंटाल्स धान आसबार अच्छी तो सेठी 100 जन लगेले भी से 100 क्विंटाल आसो 100 रु 110 15 20 25 200 लगेले भी सेतिकी आसो तो से जगह आम खाली एम्प्लॉयमेंट सिना अधिक करदेवा किंतु आमर आउटपुटटा सेतिकी रही तो से अनुसार आम देखा गोटे मैक्सिमम लिमिट केते अच्छी तो सही पर्यंत जीवा ताठू अधिक गले आमर लॉस हम तो यहाँ डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट तापरे लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट ये देखा लेबर मार्केट इक्विलिब्रियमटा कौन क्या देख एपटे एक्स एक्सिस रे कौन देला एम्प्लॉयमेंट देला आ वाई एक्सिस रे अच्छी वेज अच्छी तो वेज आउ एम्प्लॉयमेंट भितर को टाइप रिलेशन डिमांड फॉर लेबर सप्लाई डिमांड आउ सप्लाई जो जगह इंटरसेक्ट करुँच से जगह कौन हो फिक्स हो इक्विलिब्रियम पॉइंट रे तो ये DL इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट आउ SL माने डिमांड फॉर लेबर है कौन ना डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन डिमांड फॉर लेबरटा तो ये अनुसार जिते वेज तांकर कमिबो
माने एम्प्लॉयमेंट से माने अधिक एठी एटा क्लासिकल रो व्यू थिला एठी जदी हमें खाली जस्ट डिमांड फॉर लेबरटा नबा तो डिमांड फॉर लेबरटा एमती डाउनवर्ड स्लोपिंग माने कौन एठी जति वेज थिला सी वेज कमेबे क्लासिकल वाला आउ एम्प्लॉयमेंट अधिक करेबे तो यहाँ क्लासिकल वाला कहते आमे जदि वेज को कमे देबा देखि अधिक लोक को काम रे लगेबा किंबा आमे जदि वेज बढ़ेबा ताहले कम लोक को काम रे लगेबा तो एटा तांकर कांसेप्ट थिला तापर सप्लाई ऑफ लेबरटा एसएलटा सेटा डायरेक्ट फंक्शन वेज माने पॉजिटिव रिलेशन वेज और एम्प्लॉयमेंट रे तो सेथरे वेज बढ़िले एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो तो यहाँ सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू रू माने लेबर सप्लाई लेबर माने जिते वेज बढ़िले से माने काम करेंगे तो सही अनुसार आउ तो ये डीएल हूँ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट आउ एसएल सप्लाई ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट तापर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जीवा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम आमर दी प्रकार इक्विलिब्रियम गुड्स मार्केट और मनी मार्केट अच्छी आईएसएलएम जोटा अच्छी तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम क्या स्टडी करे ना आईएस इन्वेस्टमेंट यहाँ हूँ आईएस इन्वेस्टमेंट आउ सेविंग तो इन्वेस्टमेंटा डाउनवर्ड स्लोपिंग हुए आउ सेविंगटा अपवर्ड स्लोपिंग हुए ये क्या भितर रिलेशन एक्स एंड वाई तो ये कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कैपिटल आउ रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकिन आमर गुड्स मार्केटा गठित तो ये फास्ट देख जदि आम माने कौन सप्लाई साइड को जीवा जिते रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िबो कैपिटल से अनुसार इनक्रीज होतिबो तापरे आम जदि डिमांड साइड को आसीबा डिमांड साइड आसिले ए जो इन्वेस्टमेंट साइडटा रेट ऑफ इंटरेस्ट एतिक अच्छी इन्वेस्टमेंट एतिक होची रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिले एपटे कैपिटल माने कैपिटलटा इनक्रीज होची तो ये सेविंग इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट माने सेविंगटा रेट ऑफ इंटरेस्ट रो इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने इनक्रीजिंग फंक्शन मैंने कौन आम जोटा पढ़ी जे जिते रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ो से सेविंग बढ़ो आउ इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट माने माने रेट ऑफ इंटरेस्ट जिते अधिक रहिबो इन्वेस्टमेंट सेते कम हबो आउ रेट ऑफ इंटरेस्ट जिते कम हो इन्वेस्टमेंट सेते अधिक हबो सेति तांको भितर डिक्रीजिंग फंक्शन रहउची तो एटा गुड्स मार्केट हाँ तापरे इफ सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट जदि सेविंगटा इन्वेस्टमेंट ठारू अधिक हो गला ताले रेट ऑफ इंटरेस्ट विल फॉल एंड अगेन इक्विलिब्रियम तो ये सेविंग इन्वेस्टमेंट जो गैपटा रोची तो ये कौन होची तो ये जगह जदि आम आउ टिके माने ये करके नबा कौन धर यही ऊपर पॉइंट को नवा कि तल पॉइंट को नवा तो ये देख ऊपर पॉइंट रे ये जगह कौन हो सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट कहीं सेविंग ये अच्छी इन्वेस्टमेंटा ये अच्छी आउ तल जगह ये कौन हो इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग तो ये तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होची तो जिते सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो इकोनॉमी को पुणी आउ थे ये तलू आसिक इक्विलिब्रियम पॉइंट को आसो आ जो इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग ये पुणी इन्वेस्टमेंट कमी कमी इक्विलिब्रियम पॉइंट को आसो सी कथा ही कही जिते सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल फॉल आस्ते आस्ते फॉल होगा स्टार्ट हो एगेन सेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट को जीव तो ऊपरटा भी सेमती तलू आसो तलटा ऊपर को जीव देले इक्विलिब्रियम पॉइंट को आसो आउे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम माने एलएम जो लिक्विडिटी ऑफ मनी सप्लाई तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम एठी एमवी मनी सप्लाई और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी दिया जायछि दीटा तो एठी बेस्ड ऑन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एमवी इज इक्वल टू पीटी एटा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ऊपर बेस करुँची तो दिस प्राइस लेवल इज फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई एंड एमवी इज इक्वल टू मनी सप्लाई कर्व आउ एमवी शिफ्ट फॉरवर्ड मनी सप्लाई इंक्रीज एंड प्राइस लेवल इंक्रीज गिवन द सेम लेवल ऑफ आउटपुट आउटपुट कांस्टेंट थाए कि जदि मनी सप्लाई बढ़ुची किंबा प्राइस लेवल बढ़ुची ताले एमवीटा कौन हम फर माने आगो को शिफ्ट हो एमवी रु एमवी वन जमी शिफ्ट होती से अनुसार आगो को शिफ्ट हम तापर क्रिटिसिजम्स ऑफ केन्स तो ये जो क्लासिकल थ्योरी जहाँ थिला ताको केन्स क्रिटिसाइज करथिले तो मन रखियो क्लासिकल रो जस्ट पूरा अपोजिट कथा केन्स कहते केन्स किसी क्लासिकल रो कॉन्सेप्ट गुडी को माने वैलिड बोली मानि ना तो आमे जदि देखिबा प्रैक्टिकली क्लासिकल टाइमिंग रे जहाँ से माने कहितले से टाइम पीरियड पई सेटा ठीक थिला काहे ना से टाइम पीरियड रे सेमती चली थिला तो से माने से टाइम रे से थ्योरी डेवलप करथिले तापर जेतोले इकोनॉमी चेंज हला केन्स आसिला परे से देखिले ना यही गुडी को जदि आमे अपडेटेड न करूचे से क्लासिकल थ्योरी को लेकिन चलवा ताले आमे इकोनॉमी ग्रो करि परिबो नाही तो केन्स तापरे तांको क्रिटिसाइज करिकि तांकर न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप कले जहाँ द्वारा केन्सियन थ्योरी माने बहुत डेवलप होईची बहुत सारा थ्योरीज से माने मॉडिफाई करिकि क्लासिकल थ्योरी को आनिचंदी जेमति कि केन्स कहउथले
अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम माने से फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को माने मानु नथिले केन्स कहले ना इकोनॉमी रे आमे जो फुल एम्प्लॉयमेंट तुम जो कहिदेल क्लासिकल वाला जो फुल एम्प्लॉयमेंट कहले तो फुल एम्प्लॉयमेंट केतेबेले भी हेई परिबो नाही काहेकि सेमती थिले तो आज का डेट रे हमरो समस्त एम्प्लॉयड हे जाई थांदे आ अनएम्प्लॉयमेंट तो प्रॉब्लम रहंतानी तो रहिबो काहेकि ना से अनुसार डिमांड अनुसार सप्लाई करी हो नाही तो अंडर एम्प्लॉयमेंट तो रहिबो तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियमटा गोटे जनरल कंडीशन बोली कहले से कहते कौन क्लासिकल वाला कहते जे फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए जनरल कंडीशन बट अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ए स्पेशल केस माने किसी शॉर्ट रन पाई ही पारे ताको आमे फुल एम्प्लॉयमेंट करे देबा किंतु केन्स कहले ना अंडर एम्प्लॉयमेंटा हूँ गोटे जनरल कंडीशन केतेबेले भी फुल एम्प्लॉयमेंट हुए ना फुल एम्प्लॉयमेंटा गोटे रेयर सेटा खाली गोटे जस्ट मिथ आमे कहबा जे फुल एम्प्लॉयमेंट तो एक्जाक्टली फुल एम्प्लॉयमेंट केतेबेले भी पॉसिबल नुह तो ये कथा केन्स कहले तापर आउ गोटे कौन रिफ्यूटेशन ऑफ सेज लॉ तो रिफ्यूट कले माने ताको ऑब्जेक्ट कले जे सेज लॉ ऑफ मार्केट जो तुम कहूच सेटा वैलिड नुह कहीं ना एबे तुम जहाँ भी मार्केट तुम कह जहाँ भी आम मार्केट सप्लाई करदे से अनुसार मार्केट डिमांड हो सेटा पॉसिबल नुह तो एबे तुम धर निजे गोटे जहाँ भी किसी प्रोडक्ट लॉन्च करदेल सेटा मार्केट सप्लाई करदेल लोक किणवे कि किणवे ना कहीं ता पछरे बहुत सारा जिनस अच्छी माने तार एडवर्टाइजमेंट तार क्वालिटी तार पैकेजिंग तार मार्केटिंग बहुत सारा जिनस रही डिपेंड करे जहाँपाई से जिनसटा मार्केट रे सेल हम तो मार्केट रे लोक मैंने आग भाया बोका ना कि आग भाया अल्टरनेटिव तांको पाखरे नथिला सेतिमाई से किणुले एबे कौन होची ना एबे आमे देखिबा जे मार्केट रे आमे जो जहाँ से कहते जहाँ सप्लाई करदे से अनुसार डिमांड हो किंतु ना आमे एबे मार्केट रे डिमांड को देखिबा मार्केट ट्रेंड कौन चली तो मार्केट रे लोक मानकर को टाइप रो चॉइस रोची से अनुसार आमे कौन करबा सप्लाई करबा तो डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई माने केन्स कहले जे डिमांड को देखिके आमे सप्लाई करबा दरकार नहले आमे जदी जो जगह किछि माने तार डिमांड ही नथिबो से जगह आमे जाकि से जिंस बिकिबा सेठी बिक्री हो कि बिक्री हो नै तो आमे आगे डिमांड को देखिबा दरकार जे मार्केट रे डिमांड कौन अच्छी इकोनॉमिक स्टेटस कौन अच्छी लोक मानकर टेस्ट हैबिट प्रिफरेंस कौन अच्छी से अनुसार आमे से टाइप रो प्रोडक्ट को सिटी लॉन्च कले बा तांको प्रोवाइड कले से माने किनिबे तो एठी डिमांड आगे आसीबो किंतु क्लासिकल वाला कहले आगे सप्लाई तापर डिमांड किंतु केन्स कहले आगे डिमांड को देखिके आमे सप्लाई करबा तो एटा भी ठीक तापर थर्ड होची सेल्फ एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल से माने जो कहउतले क्लासिकल वाला कहले सेल्फ एडजस्टमेंट आमे जहाँ भी किसी इकोनॉमी रे प्रॉब्लम थिबो आमे ताको सेल्फ एडजस्ट करबा काहा को नै कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी को नै कि आमे एडजस्ट कर देबा माने जदी कोन फुल एम्प्लॉयमेंट रो अंडर एम्प्लॉयमेंट को आसूची आमे वेज कमे देबा देखि अधिक लोक जो माने काम पाउनु थे समस्त को काम दे देबा किंतु सेटा एक्जेक्टली पॉसिबल नुहे एबे जदी तमे जो लोक माने काम पाउ नांती धरो चाकरी बहुत जन पाउ नांती तो जो माने चाकरी करछन्ती आमे कह तांको सैलरी को कमे देकी अधिक लोक रखी देबा सेमती कोन पॉसिबल से माने कोन छाड़ीबे तो एटा तो पॉसिबल नुहे ना तो सेति पई सेल्फ एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल प्रेजेंट डे रे सेते बेले सेटा होउतला तापरे इक्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू इनकम चेंजेस तो जो सेविंग आउ इन्वेस्टमेंट रो इक्वालिटी जे सेविंग इन्वेस्टमेंट रो इक्वालिटी को आमे केमती आनिबा ना इनकम रो चेंजेस रे तो इनकम चेंजेस ले सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आसी जो किंतु क्लासिकल वालांकर भी होतला केन्स कोले ना सेमती खाली इनकम चेंजेस ले जे सेविंग इन्वेस्टमेंट रे इक्वालिटी आसी जो सेमती किछि माने नाही तारो बहुत सारा फैक्टर्स रहउची तापरे आ गोटे कोन रोइला ना मनी इज न्यूट्रल से माने जो कहले मनीटा न्यूट्रल मनी रो केवल से माने कोन नेले मीडियम ऑफ एक्सचेंज रो फंक्शनटा को नै चंदी आहुरी भी स्टोर ऑफ वैल्यू अछि तो न्यूट्रल केमती हम तो स्टोर ऑफ वैल्यू मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स आमे फ्यूचर पेमेंट भी करूँ तो ये मनी को न्यूट्रल बोली केन्स मानिले ना तापर आउ गोटे हूँ स्टेट इंटरवेंशन एसेंशियल कि माने किए कहले केन्स कहले स्टेट इंटरवेंशनटा एसेंशियल अति आवश्यक अटे माने स्टेट माने किए गवर्नमेंट तो ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहिबा दरकार कहीं सब प्राइवेट पर्सन जे सब करदेवे इकोनॉमी रे धर डिप्रेशन आसीगला तो डिप्रेशन सिचुएसन ले इकोनॉमी डाउन हो जाए तो से जगह कौन प्राइवेट लोक मैंने आसिक इकोनॉमी को ग्रो करें कि करें ना प्राइवेट लोकंर मोटिव कौन प्राइवेट पर्सन मोटिव हूँ प्रॉफिट मोटिव तो सी चाहिए निजर केमती प्रॉफिट हम से इकोनॉमी डाउन हो गला कि कौन है से तार किसी जाए आसे ना कि अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी इकोनॉमी डाउन अच्छी रिसेसन होची तो से गुड़ार किसी प्रॉब्लम तार ना सी चाहिए मोर केमती प्रॉफिट हो किंतु गवर्नमेंट ही केवल चाहिए वेलफेयर मोटिव तो गवर्नमेंट चाहिए जे केमिति इकोनॉमी को मु ग्रो करेबी
तो स्टेट इंटरवेंशनटा अति आवश्यक। तापर आउ गोटे कौन कहले ना रिजेक्शन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जोटा थिला ताको रिजेक्ट कले किए आमर केन्स। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को रिजेक्ट करके ताको मॉडिफाई करके आउथरे माने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को डेवलप करा हिची। तापर लॉन्ग रन एनालिसिस इज अनरियलिस्टिक। तो एटा से कहले अनरियलिस्टिक बा अवास्तव लॉन्ग रनटा। तो केन्स आमर कहा उपरे बेस करथिले शॉर्ट रन उपरे से माने बेस करके तांकर थ्योरी सब डेवलप होइछि। तो से कहले लॉन्ग रन ले वी ऑल आर डेड। तो ये किसी कनसेप्ट रोचे केन्सियन क्रिटिसिज्म। तापर आम केन्स थ्योरी को आसवा क्लासिकल थ्योरी को जहाँ से मैंने रिजेक्ट कले केन्स। तापर केन्स थ्योरी रे कहले फुल एम्प्लॉयमेंट नॉट पॉसिबल नुहे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहिबो। माने फुल एम्प्लॉयमेंट केतेबेले हम ना ये गोटे फास्ट तांकर कौन रहा जे आम कहीपर एजम्पशन। तापर सेकेंड कंडीशन से कहले वर्कर्स सफर फ्रॉम मनी इल्यूजन। तो से जो मनी इल्यूजन रे सफर करती। तापर डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W/P एंड डिमांड फॉर लेबर इज फंक्शन ऑफ रियल वेजेस। तो डिमांड फॉर लेबरटा सेटा तांकर रियल वेजेस ऊपर डिपेंड करे। तापर सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W माने वेज ऊपर डिपेंड करुच्ची। तो सप्लाई लेबर इज फंक्शन ऑफ नॉमिनल वेज बिकॉज वर्कर्स कैन नॉट एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑन देयर इनकम। तो यहाँ सप्लाई ऑफ लेबरटा नॉमिनल वेज ऊपर डिपेंड करिवो। डिमांड फॉर लेबरटा रियल वेज ऊपर डिपेंड करिवो। एटा मन रखिबो। तापर फोर्थ होची मनी आल्सो एक्ट्स एज स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनीटा केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज हिसाब से काम करे ना सी आमर स्टोर ऑफ वैल्यू हिसाब से भी काम करे। ये गोटे कंडीशन गला। तापर फिफ्थ रे कहले शॉर्ट रन एनालिसिस जोटा कि केन्स बेसी एम्फासिस देइथिले शॉर्ट रन ले से लॉन्ग रन एनालिसिस को रिजेक्ट करथिले। तो ये सब रहिला। तापर नेक्स्ट होची क्लासिकल फाउंड ऑन सप्लाई साइड केन्सियंस ना क्लासिकल फोकस्ड ऑन सप्लाई साइड एंड केन्सियन फोकस्ड ऑन डिमांड साइड। जोटा मुझे कहली प्रीवियस रे क्लासिकल वाला सप्लाई साइड को बेसी एम्फासिस देउथिले क्लासिकल और केन्स बेसी डिमांड साइड माने डिमांड रु सप्लाई को जीवो एमाने कहउथिले सप्लाई रु आमे डिमांड को आसीबा। तो एटा मेन डिफरेंस रोजी। तापर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। आ सी हूँ कहार फंक्शन इनकम फंक्शन कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम जोटा कि आम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन केन्स जो देते केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन से डिटेल एक्सप्लेन करछंती। तो से कौन कहते आम टे सर्ट खाली पढ़ीदे से कहते जो व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन इंक्रीजेस बट नॉट एज मच एज इंक्रीज इन इनकम। तो ये कनसेप्टा यहाँ हूँ तार जिस्ट जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन रे से कहले जितेबाला आमर इनकमटा इंक्रीज हम कंजप्शन तो इंक्रीज हम किंतु सही रेट रे इंक्रीज हम ना ताठू टिके लोअर रेट रे इंक्रीज हम माने इनकम धर इनकम आमर 100 टंका थिला सी जगह आमर इनकम बढ़ी 200 टंका हो गला। ठीक अच्छे इनकम 100 रु 200 होगला। ताले कंजप्शन आम आगर धर 100 रु 80 टंका कंजप्शन करूँ माने 20 टंका आम रखुलु सेविंग करूँ 80 टंका कंजप्शन करदे। ताहले से अनुसार एठी कंजप्शनटा 200 टंकार केते हवा कथा 8 दूने 16 160 टंका हवा कथा किंतु से कहले ना आमे कंजप्शन जितकी करूले तार डबल करि परिबा नाही 160 जगह से हुए तो से जगह 120 हो पारे 100 हो पारे कि 130 हो पारे किंतु जितकी इनकम रे बढ़िबो कंजप्शन ले एक्जाक्ट सेतिकी बढ़िबो नाही। तो एटा केन्स रो कनसेप्ट थिला कहीं ना आमर तो कंजप्शन आगु कौन लो इनकम जार सी तार माने मार्जिनाल यूटिलिटी तापाई अधिक मनी तो सी तो जहाँ खर्च करिवो ना। तो नेसेसरी गुड्स तार जहाँ फूड क्लोथिंग सेल्टर रे खर्च कला परे जहाँ रेस्ट रहिबो सेटा को सी सेविंग करिवा पई स्टार्ट करिवो कहीं ना फ्यूचर रे ताको किछि इमरजेंसी सिचुएशन ले खर्च करिवो तो सी टोटल सब को सही रेट रे कंजप्शन करिवो नाही। तो सेटा को कहा जाए साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। तापरे when income increase consumption increase but not as much as income increase in income। तो सेटा सी कर्वटा C is equal to A plus BY एठी ए जो इक्वेशन टा तंकर कंजप्शन इज इक्वल टू A plus BY एठी B होची कोन ना B इंडिकेट करछि MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ए जो B अछि आ MPC होची del C by del Y चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो सेटा तंकर फार्मूला थिला। तो एठी मन रखिबे जो B टा होची कोन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तापर इक्विलिब्रियम इनकम और आउटपुट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हम एग्रीगेट डिमांड होची कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट सप्लाई होची कंजप्शन प्लस सेविंग। तो सी आमर जो एठी सी कटिगले आ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग हो जाउची कोन। तो सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम व्हाइल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एटा भी गोटे डिफरेंस क्लासिकल आउ केन्स रे। तो
सेविंगटा कहार फंक्शन इनकम फंक्शन इनकम अनुसार आमर सेविंग आसो से अनुसार इन्वेस्टमेंट कहार फंक्शन हम एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट किंतु क्लासिकल वाला माने एमईसी ऊपर बेसी एम्फासिस दे नथिले केन्स आमर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एमईसी टा को इंक्लूड करथिले रेट ऑफ इंटरेस्ट रो फंक्शन ले तापरे इन्वेस्टमेंट रो फंक्शन ले माने एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट दुईटा ऊपर डिपेंड करछि तापरे नेक्स्ट होछि एमईसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नेगेटिवली रिलेटेड विथ इन्वेस्टमेंट तो एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट सहित नेगेटिव रिलेशन माने इन्वेस्टमेंट बढ़िले माने रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिले इन्वेस्टमेंट बढ़िबो किंबा एमईसी कमिले इन्वेस्टमेंट बढ़िबो तो नो डिविजन ऑफ इकोनॉमी इनटू रियल एंड मॉनेटरी सेक्टर तापरे इफेक्टिव डिमांड केतबेले हम ना व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई गिवन बाय केन्स तो यहाँ भी मन रखिबो इफेक्टिव डिमांड सेटा केतबेले होची ना इफेक्टिव डिमांड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई जेतबेले एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हम से माने केन्स जो कांसेप्टटा देइतिले तो सेटा को हमें इफेक्टिव डिमांड बोली कहबा माने एग्रीगेट डिमांड आउ एग्रीगेट सप्लाई तो एग्रीगेट डिमांड आउ एग्रीगेट सप्लाई जोठी इक्वल हम सेटा को कहजिवो इफेक्टिव डिमांड तापर नेक्स्ट होची इन्फ्लेशनरी गैप the amount by which income is more than the full employment level सेटा को इन्फ्लेशनरी गैप कह माने इनकम टा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ठारू अधिक हम तापर डिफ्लेशनरी गैप होची अमाउंट बाय व्हिच इनकम इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो एठी इनकम टा इज ग्रेटर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन्फ्लेशनरी गैप ताको कह डिफ्लेशनरी कौन हम इनकम इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो फुल एम्प्लॉयमेंट ठारू इनकम टा कमी गले सेटा को डिफ्लेशनरी गैप फुल एम्प्लॉयमेंट ठारू इनकम टा ग्रेटर हेले सेटा को इन्फ्लेशनरी गैप आमे कहबा तापरे एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी एटा भी कौन ना पीपल्स बिलीव दैट फ्यूचर इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द पास्ट चेंजेस ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज डू नॉट टेक प्लेस रैपिडली तो ये एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन तंकर रहिबो फ्यूचर को लेकिन तो पीपल बिलीव दैट फ्यूचर इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द पास्ट चेंजेस माने पास्ट रे जेमिति चेंजेस हेतिला ना से अनुसार से माने एक्सपेक्ट करिवे कि फ्यूचर रे से टाइप रो चेंजेस हबार अछि ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज डू नॉट टेक प्लेस रैपिडली तो से माने देखियो जे गवर्नमेंट पॉलिसीज तो सेमति आसु नै जे पूर्व वर्षर ट्रेंड देखिवे कोन चलीथिला केमति चलीथिला से अनुसार फ्यूचर रे केमिति हबार अछि सेटा गोटे से माने एस्टिमेट करिकि से अनुसार तंकर इन्वेस्टमेंट कि जहाँ भी करबा कथा सेविंग इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करबा कथा सेटा करिवे तो सेटा को कहा जाय कोन एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन माने फ्यूचर को लेकिन से माने एक्सपेक्ट करिवे जे पास्ट को लेकिन कौन थिला से अनुसार फ्यूचर रे कौन हबार अछि आ गोटे रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एटा कौन ना रेशनल एक्सपेक्टेशन टा देथिले जॉन मुथ पीपल आर कंसीडर्ड टू बी रेशनल एनी एरर इज फोरकास्टिंग इज रैंडम इन नेचर तो ये रेशनल एक्सपेक्टेशन ले जे पीपल आर कंसीडर टू बी रेशनल माने रेशनली से माने किसी गोटे डिसीजन नेबे माने गोटे नॉर्मल पीपल हिसाब रे से माने जहाँ इकोनॉमी को देखिकी स्टडी करिके डिसीजन नेबे तापरे आमे देखिबा न्यू केनिसियन केन्स पर न्यू केनिसियन आसले 1982 तापरे डेभलप होइछि 1982 तापरे तांकर फॉलोअर्स माने भी बढ़िले तो प्रोवाइड ए रेशनल बिहाइंड वेज प्राइस रिजिडिटी तो वेज प्राइस रिजिडिटी ऊपर से माने कॉन्सेप्टटा देइथिले तापरे हमें नेक्स्ट देखिबा रिलेटिव प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट तो रिलेटिव प्राइसेस टा कांस्टेंट काहे के रही थाए तार रीजन से देइचंदी बिकॉज प्रिवेलेंस ऑफ मेन्यू कॉस्ट दैट इज कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्राइस एडजस्टमेंट प्राइस वार्स कोऑर्डिनेशन फेलियर्स like the farms do not coordinate with each other and hence they reach at recessionary situation markets do not clear continuously ए सब कारण रिलेटिव प्राइसेस टा रिमेन कांस्टेंट रहे तापरे न्यू क्लासिकल पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस बा पॉलिसी एंटीसिपेटेड न्यू केन्सियंस पॉलिसी इफेक्टिवनेस बा पॉलिसी अनएंटीसिपेटेड तो न्यू क्लासिकल वालांकर भ्यू थिला पॉलिसीटा इन इफेक्टिवनेस रहिबो न्यू केन्सियंस रो भ्यूज थिला पॉलिसी इफेक्टिवनेस तापरे नेक्स्ट आमे जिबा कंजप्शन फंक्शन ऊपर को तो कंजप्शन फंक्शन रे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जेटा कि देइथिले किए केन्स देइथिले गिवन बाय केन्स इन 1936 ए सब ईयर गुडी का मन रखियो किए देइथिले आउ को ईयर रे हितले से गुडी टिके मन रखिबो तो टी फर्स्ट हम देखिबा हाइपोथेसिस रे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस देइथिले केन्स आउ ईयर टा होची 1936 ही कंसीडर द ए शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन व्हिच इज लिनियर इन नेचर तो मेनली से फोकस करथिले शॉर्ट रन को आउ शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन रहिबो आ सेटा लिनियर इन नेचर रहिबो
तो से फंक्शन थिला सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई आउ सी कंजप्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एटी बीटा हूँ कौन एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आउ एटा हूँ ऑटोनोमस कंजप्शन एटी ए हूँ ऑटोनोमस कंजप्शन आउ बी हूँ कौन एमपीसी ये मन रखिए ये कनसेप्ट गुड़ा कहीं एग्जाम जो ए गोटे इक्वेशनटा देथियो सी इज इक्वल ए प्लस बी वाई हियर ए इंडिकेट्स डेट्स तो ए क्या इंडिकेट करे तो सेटा ए इंडिकेट करे ऑटोनोमस कंजप्शन को और बी इंडिकेट कर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो ये टाइप कनसेप्ट गुड़ा मन रखा आउे आम एपीसी को आसवा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू कंजप्शन बाय इनकम कंजप्शन आउ इनकम रेशियोटा को एपीसी कहुए एमपीसी हूँ डेल सी बाय डेल वाई चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम तो सेटा एमपीसी हो नेक्स्ट हूँ अकॉर्डिंग टू केन्स अनुसार व्हेन इनकम इनक्रीजेस जो से कहले इनकमटा बढ़ो इनकम इनक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो इनक्रीज बट नॉट इन द सेम प्रपोर्शन तो कंजप्शन बढ़ो किंतु सही प्रपोर्शन नुहे ताठू टिके कम बढ़ो दिस रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन इनकम आर नॉन प्रोपोर्शनल एंड रिवर्सिबल ओवर टाइम तो यहाँ नॉन प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन माने इक्वल प्रोपोर्शन जाए ना नॉन प्रोपोर्शनल आउ रिवर्सिबल ओवर टाइम यहाँ होता है तापर तार फीचर्स गुड़िक देखा जमती कि शॉर्ट रन थियोरी रहा एमपीसी कांस्टेंट रहिबो एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी व्हेन इनकम इंक्रीजेस एपीसी डिक्रीजेस एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 माने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1 एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 आउ एमपीसी रो वैल्यूटा एमपीसी जो अच्छी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तार वैल्यूटा 0 ରୁ 1 भितर वेरी करिवो नेक्स्ट हूँ रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस फर्स्ट एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय केन्स इन 1936 से भाया रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस सेटा किए देथिले जेम्स ड्यूसेनबेरी इन 1949 सेटा 36 सेटा 49 तापर डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस रिलेटिव रे कौन हम ना कंजप्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रिलेटिव इनकम बिसाइड्स एब्सोल्यूट इनकम तो एब्सोल्यूट इनकम को छाड़ी रिलेटिव इनकम ऊपर भी कंजप्शनटा डिपेंड करे तो द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम आर इरिवर्सिबल तो ये इरिवर्सिबल माने रिवर्स हो पार ना इरिवर्सिबल रही डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बाय ड्यूसेनबेरी कौन कहते ना डेमोन्स्ट्रेशन बा देखणाहारी प्रभाव अन्य को देखिकी आम जो आमर लाइफस्टाइल को चेंजेस करवा आमर कंजप्शन पैटर्न को चेंजेस करवा डिमांड अधिक करवा तो सेटा को हूँ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कह जाए ताकू बेंड वागन डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एगुड़िक सब कह जाए ड्यूसेनबेरी कनसेप्टा को रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस तो द इफेक्ट इज बेस्ड ऑन इमिटेशन माने अन्य को अनुकरण करवा जोटा तो कंजप्शंस हैबिट्स ऑफ द पीपल विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल अराउंड देम तांको पाखरे जने लोक तांको पाखरे जो लोक सब अछंती से माने केमिति कंजप्शन पैटर्न तांकर लाइफस्टाइल हैबिट्स कौन कौन अच्छी ताकू नहीं कि एमानकर हैबिटा चेंज हो तो कंजप्शन पैटर्नटा चेंज हो सेटा को कह जाए डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट तापरे रेडचिट इफेक्ट ऑफ ड्यूसेनबेरी एटा भी सही ड्यूसेनबेरी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस अंडर आसूची इफ इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन इंक्रीजेस आम जानीचे जे कौन इनकम बढ़िबो माने से अनुसार कंजप्शन भी इंक्रीज हो किंतु इफ इनकम डिक्रीज कंजप्शन रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड देन ए कंज्यूमर गेट्स एकस्टम टू कंजप्शन स्टैंडर्ड्स तो से कहले ठीक अच्छे इनकम बढ़ी कंजप्शन बढ़िबो किंतु जेतोले इनकम कमिबो कंजप्शन आउ कमिबो नहीं कंजप्शनटा कांस्टेंट रहिबो मन रखिबो इनकम बढ़िले कंजप्शन बढ़ुची किंतु जो इनकम कमिबो कंजप्शन आउ कमिबार नहीं सी सेठी कौन रहिबो कांस्टेंट रहिबो काहेकि ना सी गोटे स्टैंडर्ड को चली जाइथिबो माने तुम पाखरे टंका नथिबो तुम पाखरे किछि नथिबो तमे जहाँ जमती अल्प स्वल्प माने चली जाऊँ जो इनकम आसला सपोज गोटे जॉब पाइल से जगह तुम गोटे एप्पल फोन नहीं आसिल तो जो चाकरी पलैब तुम आउ से फोनटा को छाड़ी पार कि सहीटा तो व्यवहार कर ना तार मेंटेनेंस जहाँ भी किसी खर्च कि गोटे कार नहीं आस तो तार मेंटेनेंस खर्च सेटा को करने पड़ो बाध्य कहीं तुम गोटे से लाइफस्टाइल को चली जाइए कि तुम गोटे रेंट नहीं थो घर भड़ा तो मास को 10,000 टଙ୍କା दौथो तो सेटा हठात ऊपर छाड़ी पार ना तो कंजप्शन इनकम कमी गले भी कंजप्शन लेवलटा से रेंज रे रहिबो तो सेटा को कह जाए रेडचिट इफेक्ट तो इनकम बढ़िले कंजप्शन बढ़िबो किंतु इनकम कमिले कंजप्शन कमिबो नहीं से रेट रे कांस्टेंट रहिबो कने आमे ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट रे प्रभाव होगी आम से स्टैंडर्ड को मेंटेन करथिबा हायर स्टैंडर्ड को आ लोअर स्टैंडर्ड को आसिया पय हमको खराब लागिवो तो सेटा रोची आ तापरे नेक्स्ट होची परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिसटा किए देले मिल्टन फ्राइडमैन देले 1957 रे
तो फास्ट आसला केबे 1936 तापर 1949 तापर एटा आसला 1957 तो ये फास्ट 1936 तापर 1949 ये आसला 1957 तो फास्ट एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस तापर आसला कौन रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस आउ एटा होची परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केन्स देथिले आ रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जेम्स ड्यूसनबेरी देले आ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस देले मिल्टन फ्राइडमैन तो एतिकी मन रखिबो एइटारू क्वेश्चन सबुले आसुची यूजीसी नेट रे तो ए जो ए तीनटा हाइपोथेसिस रे तापर लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस देखिबा तो एई गुडारू क्वेश्चन आसे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस 1936 रे आसला गिवन बाय केन्स रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस 1949 गिवन बाय जेम्स ड्यूसनबेरी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस इन 1957 गिवन बाय मिल्टन फ्राइडमैन तो मिल्टन फ्राइडमैन को बुक कौन थिला ना ए थियोरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन तो से इनकम रो दीटा पार्ट को से दर्शाइथिले गोटे होची ट्रांजिटरी इनकम आ गोटे परमानेंट इनकम तो से कहले आमर जो इनकम अच्छी इनकमटा गोटे होची ट्रांजिटरी जोटा डे टू डे माने चली डेली मंथली इनकम जोटा जार डेली इनकम आसुटा कि जार मंथली इनकम माने सैलरी आसुटा तो सेटा को से माने YT धरिले ट्रांजिट आउ गोटे इनकम अच्छी परमानेंट इनकम माने जोटा तांकर पूर्वरु थिबो परमानेंट हेकि थिबो तो बेले बेले हुए तो ट्रांजिटरी इनकमटा कमी जाई पारे माने धर गोटे चाकरी करछो से चाकरीटा चली गला तो तमे घरे बसिलो तो से जगह तुम ट्रांजिटरीटा कमी जाई पारे किंतु परमानेंट इनकम जहाँ गोटे थिबो इनकम सोर्स सेठिरु तमर आसुथिबो कंटिन्यूअसली वर्ष को वर्ष तो परमानेंट इनकम ऊपर डिपेंड करिवो ना कि ट्रांजिटरी इनकम ऊपर तो कंजप्शन भी से बेला हमर कौन अच्छी परमानेंट कंजप्शन अच्छी आउ ट्रांजिटरी कंजप्शन अच्छी परमानेंट कंजप्शन माने सबुदिन आमको सेतिकी कंजप्शन करने पड़ो धर आम खाद्य खाऊे जी तो सेटा तो आमको डेली सेतिकी खाइबा पड़ो किंतु ट्रांजिटरी माने कौन एक्सट्रा जहाँ भी किसी माने कंजप्शन तुम गोटे मन है तुम गोटे मोबाइल नहीं आसिल कि आज मन है तुम रेस्टोरेंट जाइए खाइल कि मन है गोटे जहाँ भी गोटे एक्सट्रा किसी करिकुलर एक्टिविटी जहाँ भी किसी कल तो सी गुड़िक जहाँ खर्च रोचे गोटे मुवी देखा चलीगल तो से सब गुड़िक ट्रांजिटरी मुवी देखा कौन डेली जीव कि जीवनी ना तो सीटा ट्रांजिटरी कंजप्शन किंतु परमानेंट कंजप्शन होची आमे जहाँ डे टू डे रे न हेले हबो नाही से गुड़िक आमर परमानेंट रोचे तो माने इनकम रे भी से भाया परमानेंट ट्रांजिटरी कंजप्शन ले भी परमानेंट आउ ट्रांजिटरी रोचे तापरे से दीटा ही मेन तांकर थिला तो फोकस थिला तो से कहते खाली माने ट्रांजिटरी ऊपर डिपेंड करे नहीं परमानेंट ऊपर भी डिपेंड करे परमानेंट कंजप्शन परमानेंट इनकम दीटा ऊपर भी आमर डिपेंड करे आमे कौन कंजप्शन किंबा इनकम करिबा तापरे एजम्पशन से नहीं कौन नो कोवेरिएंस बिटवीन परमानेंट इनकम एंड ट्रांजिटरी इनकम भितर किसी कोवेरिएंस रहिबो नहीं परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी भितर आउ नो कोवेरिएंस बिटवीन ट्रांजिटरी इनकम आउ ट्रांजिटरी कंजप्शन ए दुटा भितर भी नो कोवेरिएंस रहिबो आउ नो कोवेरिएंस बिटवीन परमानेंट कंजप्शन एंड ट्रांजिटरी कंजप्शन ओनली रिलेशन बिटवीन परमानेंट कंजप्शन एंड परमानेंट इनकम एटा माने यूजीसी नेट रे भी एई भलिया क्वेश्चन आसे जे चारटा ऑप्शन देथिबो या भितर कोटा ट्रू तो ये मन रखियो ए तीनटा तो माने किसी कोवेरिएंस रहिबो नाही सेटा मन रखिया किसी दरकार नहीं केवल कहा कहा भितर रिलेशन रहिबो सेटा मन रखियो ओनली रिलेशन बिटवीन परमानेंट कंजप्शन एंड परमानेंट इनकम एक्जिस्ट तो ये आम जो ट्रांजिटरी दीटा जगह थिला ट्रांजिटरी परमानेंट किंबा ट्रांजिटरी तांको भितर किसी रिलेशन रहिबो नाही केवल परमानेंट आउ परमानेंट दीटा जगह परमानेंट तो परमानेंट वर्डटा मन रखिबो परमानेंट कंजप्शन एंड परमानेंट इनकम दीटा भितर माने रिलेशनटा रहिबो आउ अदर तीनटा भितर किसी रिलेशन रहिबो नाही तो सेटा इक्वेशन ले से देथिले CP = K × YP बा K = APC माने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम CP होची परमानेंट कंजप्शन CP परमानेंट कंजप्शन आ YP होची कोन परमानेंट इनकम आ K होची एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो इन लॉन्ग रन APC कांस्टेंट इन शॉर्ट रन APC डिक्रीज तो लॉन्ग रन ले APC टा कांस्टेंट रहिबो शॉर्ट रन ले APC टा कोन हबो डिक्रीज हबो विथ इंक्रीज इन इनकम बढ़िले शॉर्ट रन ले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टा कमिबो आउ लॉन्ग रन ले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टा कांस्टेंट रहिबो एति की कथा तापरे से कहले APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिच मानकर लेस देन APC ऑफ पोर माने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टा जनरली
रिच पीपुल मानकर प्रोपेनसिटी कंज्यूमटा कम रही ना कहीं से तो ऑलरेडी जहाँ जहाँ दरकार से किणी सारी आउ एंजॉय करुवे तो तांकर जो एवरेज प्रोपेनसिटी कंज्यूमटा जनरली टिके कम रुहे क्या पर पीपुल मानकर कहीं अधिक रहा पाखे न थाए से टंका आसिले माने टंका कौ बाटे आसो कौ बाटे खर्च हम तर बाट देखा जाए ना कहीं से गुड़िक रिक्वायरमेंट अच्छी वांट्स अच्छी तो से चाहते इनकम आसिले पैसा आसिले से गुड़िक से जगह खर्च करेंगे तो तांकर पर पीपुल मानकर प्रोपेनसिटी कंज्यूमटा अधिक रिच पीपुल मान ठारू तापर नेक्स्ट हूँ आउ गोटे हाइपोथेसिस सेटा हूँ लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस तो एब्सोल्यूट रिलेटिव तापर परमानेंट तीन टाइम देखिले आउ गोटे हूँ लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस गिवन बाय एंडो मोदिग्लानी ब्लमबर्ग इन 1957 तो यहाँ 1957 आसला तो मन रखियो एठी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिसटा 1957 रे आसी तो ये दी जन ना देछि आउरी जने अछंती तांकू MBA बोली शॉर्ट रे कहा जाए हला MBA शॉर्ट रे MBA बोली कहा जाए मोदिग्लानी ब्लमबर्ग एंड एंडो तीन जन मिसिकी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस देथिले तो सेटा 1957 रे आसीतिला तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस माने तांकर ए लाइफ साइकिल रो ही आसुची तांकर माने टोटल होल लाइफ रो इनकम माने फास्ट रे डिस सेविंग थिबो मिडिल टाइम रे सबले सेविंग रहिबो माने इनकमटा अधिक बढ़िबो से अनुसार सेविंग रहिबो पुणी रिटायर्ड परे सेही सेविंग रु से माने चलिबे तो सेटा ही तांकर कांसेप्ट थिला तो सेतरी से कहउतले कोन एन इंडिविजुअल विल बेस हिज कंजप्शन ऑन द लाइफ टाइम इनकम तांकर पूरा लाइफ टाइम इनकम ऊपर डिपेंड करे तांकर कंजप्शनटा तो सेतरी से एजेंशंस कोन नेथिले जे पर्सन्स नोज when he will die and when he will enter the labor market तो ये से कहले जे केतेबेले से मरिबो से जानिछि एवं लेबर मार्केट रे केतेबेले एंट्री करिवो जानिछि माने यार कांसेप्ट रो मीनिंग होछि कोन हमर वर्किंग एज आ नॉन वर्किंग एज माने हमें 0 रु 14 इयर्स पर्यंत सेटा चाइल्ड एज रे जीवो से ते पर्यंत से काम करिवो नाही तापर 15 लु 59 इयर्स पर्यंत एटा होछि तार वर्किंग एज सेही भितर जहाँ इनकम करिवा कथा जहाँ सेविंग करिया कथा एई भितर करिवो आउ तापर 59 एभव माने जेतबेले 60 एभव जेतबेले रिटायरमेंट टाइम आस जीवो सेतबेले से आ माने से जानिछि काम करि परिवो नाही तो सेतबेले ताकू से सेविंग रु ही चलिया पई पड़िवो आउ ए जो 0 रु 14 इयर्स सेटा तो सेविंग किछि नथिवो सेटा तमे पेरेंट्स ऊपर चलुचो तो पेरेंट्स ऊपर जहाँ भी किसी बर्डन आसो तो से टाइम पीरियडटा आउ ए टाइम पीरियडटा तो ये जो 60 एभवटा सेटा को निजर सेविंग अनुसार से चलो कहीं से जानी रिटायरमेंट पर आउ किसी इनकम सोर्स नथिवो तो ताकू सही सेविंग रु पेंशन रु चलबार अच्छी तो यही मिडिल टाइम रे से जहाँ करवा कथा कर तो लेबर फोर्स रे एंट्री करिवो तापरे नेक्स्ट होची नो चेंजेस इन प्राइसेस रे किसी भी चेंज हेबनी कांस्टेंट रहिबो प्राइसेस कंजप्शन लेवल कांस्टेंट ओवर द लाइफ टाइम तापरे लिटिल रिलेशन बिटवीन करंट इनकम एंड करंट कंजप्शन इन लॉन्ग रन एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी लॉन्ग रन ले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल रहिबो एंड सपोर्ट्स कुजनेट कर्व एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप तापरे नेक्स्ट हम देखिबा तो एटा बुझियला माने से कहउचंदी एमती धरो हमर कंजप्शनटा एमती जाइथिबो तो फास्ट रे ए टाइम एटा होची डिस सेविंग एपटे भी डिस सेविंग एटा होची सेविंग माने ए जगह रे एटा धर कंजप्शन एटा होची इनकम लाइनटा तो एठी देखो इनकम 0 अछि कंजप्शन अधिक अछि तो ए टाइम रे भी डिस सेविंग रहिबो आ ए मिडिल टाइम रे कोन होची इनकमटा अधिक होची कंजप्शनटा कम रहउची तो ए टाइम रे जहाँ सेविंग करिया कथा करिवो तापर पुनी रिटायरमेंट परे कंजप्शनटा जहाँ थी से अनुसार कंजप्शन बढ़िबो किंतु इनकमटा कमिबो तो सेठी जहाँ ए सेविंग रु से चलिबो तो ए टाइप रो कांसेप्टटा रहउची लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस रे तापर नेक्स्ट होची इन्वेस्टमेंट फंक्शन तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन रे भी से बड़ा किसी कांसेप्ट आमे देखि देबा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दो प्रकार इन्वेस्टमेंट अच्छी तो इंड्यूस्ड माने कौन इट इज प्रॉफिट और इनकम मोटिवेटेड एटा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंटा एटा माने तार मेन मोटिव रोची प्रॉफिट मोटिव और इनकम मोटिव माने से केमती अधिक प्रॉफिट अर्न करिवो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट तो तार कर्वटा इन्वेस्टमेंट एपटे इनकम दिया है तो इन्वेस्टमेंट एमती अपवर्ड स्लोपिंग हम तापर नेक्स्ट होची ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रे इट इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम एंड इट इज इनकम इनइलास्टिक तो ये इनकम सहित यार किसी रिलेटेड नहीं माने इंडिपेंडेंट से कह जाउची इनकम इनइलास्टिक तो इनकम इनइलास्टिक
तो इनकम सहित तार किसी रिलेशन ना ये देख इन्वेस्टमेंट जाइए तार इनकम जहाँ हो पाए इनकम जहाँ हो बढ़ू ये कमु कि बढ़ू तो ये इन्वेस्टमेंटा कन्स्टाट रोचे तो से कहुच्छी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तापर नेक्स्ट हूँ देखा आम जे डिटरमिनेंट्स ऑफ द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट तार कौन कौन डिटरमिनेंट सब रही जमती कि एटा डिटरमिनेंट्स ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट गोटे हूँ एमईसी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कौन ना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैपिटल एसेट माने केते रेट ऑफ रिटर्न आसीबो गोटे कैपिटल एसेट रु सेटा होची मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इट इज द रेशियो बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ एडिशनल कैपिटल गुड्स एंड देयर सप्लाई प्राइस। तो कैपिटल गुड्स एडिशनल कैपिटल गुड्स रो प्रोस्पेक्टिव यील्ड केते आसुची तार यील्ड केते आसुची एंड तार सप्लाई प्राइस केते अछि से दिटा भितर रेशियोटा को एमईसी हमें कहबा। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड इज द एग्रीगेट नेट रिटर्न फ्रॉम एन एसेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम while the supply price is the cost of producing this asset रहिला। तापरे इफ जदि से कहूँ एमईसी ग्रेटर देन आर इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट। तो एमईसी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जदि रेट ऑफ इंटरेस्ट थारू अधिक हम ताहले इन्वेस्टरटा कौन करिवो से जगह इन्वेस्टमेंट करिवो अधिक करिवो। जदि एमईसी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटलटा रेट ऑफ इंटरेस्ट थारू कमी जाउची इन्वेस्टर विल नॉट इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टर से जगह इन्वेस्ट करिवो नहीं से बंद करदेव इन्वेस्टमेंट। तापर इक्विलिब्रियम केतेबेले ना एमईसी ग्रेटर देन नुहे एमईसी इक्वल टू कौन रेट ऑफ इंटरेस्ट हेले सेटा हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं ग्रेटर देन हेले तो सी करिवो ना इन्वेस्टमेंट और इक्विलिब्रियमटा एठी दीटा इक्वल हेले। तापर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इट रिवील्स इन्वेस्टमेंट एट डिफरेंट रेट्स गिवन द ऑप्टिमल स्टॉक। तो ऑप्टिमल स्टॉक जति थिबो से अनुसार इन्वेस्टमेंट एट डिफरेंट रेट्स को कह मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तापर एक्सीलरेटेड थ्योरी एंड मल्टीप्लायर थ्योरी। तो एक्सीलरेटेड थ्योरी एंड मल्टीप्लायर थ्योरी गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो क्लार्क गेव द एक्सीलरेटेड थ्योरी मन रखियो जो क्लार्क देइथिले एक्सीलरेटेड थ्योरीटा क्लार्क देइथिले। तो मल्टीप्लायर आउ एक्सीलरेटर भितर डिफरेंसटा कौन ना मल्टीप्लायर होची चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू ए चेंज इन इनकम। तो इन्वेस्टमेंट चेंज हेले इनकम रे केते चेंज हो सेटा हो मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर रे कौन हम ना इन्वेस्टमेंट चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज हेले सेटा इनकम रे केते चेंज करोची। तो इन्वेस्टमेंट चेंज हम से अनुसार इनकम रे केते चेंज हो माने इन्वेस्टमेंट अधिक हेले से अनुसार इनकम रे केते चेंज है कि माने इंक्रीज हैला सेटा होची मल्टीप्लायर। आउ एक्सीलरेटेड थ्योरी रे कौन हम ना चेंज इन इनकम लीड्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इनकम चेंज हेले इन्वेस्टमेंट रे केते चेंज हो सेटा होची एक्सीलरेटर माने कौन जस्ट ऑपोजिट आमर फास्टा कौन इन्वेस्टमेंट चेंज हेले इनकम रे केते चेंज होची एठी एक्सीलरेटर थ्योरी रे कौन इनकम केते चेंज हेले इन्वेस्टमेंट माने एटा हम कहि परबो शॉर्ट टर्म जदि लिखिबी कौन इन्वेस्टमेंट चेंज हेले इनकम रे केते चेंज हो सेटा हे जिवो मल्टीप्लायर। आउ जदि आमर एठी देखिबा ताले इनकम चेंज हेले से अनुसार इन्वेस्टमेंट केते चेंज हो तो सेटा हे जिवो आमर एक्सीलरेटर। ये दुटा मेन डिफरेंस रोची इन्वेस्टमेंट टू इनकम एटा होची इनकम टू इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वाज गिवन बाय आर.एफ. काहन। आर.एफ. काहन 1931 रे देइथिले मल्टीप्लायर कॉन्सेप्टटा नेमली एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। तो फर्स्ट जो मल्टीप्लायरटा आसिला सेटा आर.एफ. काहन देइथिले 1931 रे जोटा को एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर बोली कहउथिले। तापरे जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायरटा केबे आसिला ना गिवन बाय केन्स। तो फास्ट जो मल्टीप्लायर थिला सेटा एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर जोटा 1931 रे आसिला आर.एफ. काहन देइथिले किंतु तापरे ए जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायरटा देले केन्स देले। तो से कहले हायर एमपीसी हायर मल्टीप्लायर माने हायर द एमपीसी हायर द मल्टीप्लायर। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी जेते अधिक बढ़िबो से अनुसार मल्टीप्लायर सेते अधिक हबो। नेक्स्ट आम देखिबा तार कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट। The investment multiplier given by Keynes higher MPC higher multiplier रोची तापरे K is equal to del Y by del Y I। तो multiplier is equal to change in income due to change in investment। तो तापरे इटा तार फॉर्मूला रहला ए फॉर्मूला मन रखिबो del Y by del I।
तापर नेक्स्ट आम देखा लिकेजेस कैन रिड्यूस मल्टीप्लायर जो लिकेजेस रोचे से मल्टीप्लायर को रिड्यूस करें लिकेजेस माने कौन कौन जमती कि सेविंग हो गला टैक्स हो गला इंपोर्ट्स हो गला ये सब गुड़िक गोटे गोटे लिकेजेस माने सेविंग जदि अधिक हो ताले लोक इन्वेस्टमेंट करेंगे ना इन्वेस्टमेंट न से अनुसार इनकम कौन बढ़ो कि बढ़ो ना तो टैक्स लागू हो गले तो टैक्स जदि अधिक लागू हम ताले टैक्स इम्प्लीमेंट हेले ता द्वारा तांकर जो इनकमटा कमिज से अनुसार इन्वेस्टमेंट कमिज इन्वेस्टमेंट कमिले माने मल्टीप्लायरटा कमिज इंपोर्ट हेले भी से भाया तो आम आम टंका बाहर को पड़े तो इन्वेस्टमेंट आम ये करें ना तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर लाइज बिटवीन 1 एंड इनफिनिटी मन रखियो जो के रो वैल्यूटा 1 रु इनफिनिट भितर भेरी करिवो कार वैल्यू मल्टीप्लायर वैल्यू 1 रु इनफिनिट पर्यंत जापे तापर आम देखा नेक्स्ट हूँ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विथ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स बाय हाउ मच डज द इनकम इंक्रीज माने ये कॉन्सेप्टा कौन फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर रे जे माने एक्सपोर्ट्स बढ़िले तो एक्सपोर्ट बढ़िले से अनुसार इनकम रे केते चेंज आसूची तो इनकम केते इंक्रीज होची कि कौन होची एक्सपोर्ट बढ़िले सेटा होची फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट तो ये के एफ इजिकल टू देख फर्मूला लिखाई के एफ इजिकल टू 1 बाय एम पी एम प्लस एम पी एस तो के एफ हूँ कौन एफटा हूँ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर केटा मल्टीप्लायर तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इजिकल टू 1 बाय एम पी एम हूँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट आउ एम पी एस हूँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपोर्ट सेव मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू फास्ट हूँ एम पी एम हूँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 बाय एम पी एम प्लस एम पी एस करदे से फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर आसी जाऊँगी फर्मूला तापर केन्स मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर ये कॉन्सेप्ट मन रखा जे केन्स रो जो मल्टीप्लायरटा थिला सेटा कहा ठारू ग्रेटर ना फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर ठारू सेटा ग्रेटर देन रुहे तापर सुपर मल्टीप्लायर गोटे अच्छी सुपर मल्टीप्लायर गिवेन बाय हिग्स देथिले सुपर मल्टीप्लायर तो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर मैथमेटिकली इज कॉल्ड सुपर मल्टीप्लायर मन रखिबो मल्टीप्लायर आउ एक्सीलरेटर को आम कौन करवा कॉम्बिनेशन माने मल्टीप्लायर माने के प्लस ए दुटा मिसिकले से सुपर मल्टीप्लायर एस के माने सुपर मल्टीप्लायरटा को के बोली लिखा जाए तो सुपर मल्टीप्लायरटा मल्टीप्लायर आउ एक्सीलरेटर दुटा जो आम जब कॉम्बिनेशन करदे ताले सेटा को आम सुपर मल्टीप्लायर कहबा तार फॉर्मूला ये देख गोटे लिखाई जे के इज इक्वल टू 1 बाय एम पी एस माइनस एम पी आई माने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट तो सेटा हो सुपर मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट तापर के इज इक्वल टू आम जाने 1 बाय एम 1 माइनस एम पी सी आउ बा आम लिखिपर के इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस 1 बाय एम पी एस ए जो 1 माइनस एम पी सी से क्या इंडिकेट कर एम पी एस को इंडिकेट कर तो आमर मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एम पी सी लिखिपर कि 1 बाय एम पी एस आम लिखिपर नेक्स्ट आम जीवा जे फॉरेन रिप्रेजेंट रिपरकसन बा बैकवर्ड इफेक्ट तो ये देख कंट्री ए आ कंट्री बी ये गोटे कंट्री ए अच्छी कंट्री बी अच्छी तो कंट्री ए रो ये तीनटा देख आई डी वाई आउ एम तीनटा जाक प्लस हो से अनुसार सी जाऊँगी कंट्री बी को एक्सपोर्ट माने एक्स प्लस वाई प्लस एम प्लस पुणी से आसूसी एपट को ए कंट्री को एक्स वाई एम रे पॉजिटिव है तापर पुणी एटा वाई कंट्रीज को जाऊँगी एक्स वाई एम चली से भाया कंटिन्यूअसली माने यार इफेक्टा कंट्री ए रो इफेक्ट बी उपरे आसूची बी रो इफेक्ट पुणी ए उपरे आसूची पुणी ए रो इफेक्ट बी उपरे को जाऊँगी तो गोटे जीव पुणी तार इफेक्टा पुणी रिटर्न होकर आसवाटा को बैकवर्ड इफेक्ट बोली कहा जाए तो ये जो सिंबल गुड़िक कौन कौन आई डी हूँ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वाई फॉर इनकम एम फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आईडीटा कौन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तापर इनकम आ गोटे हूँ इंपोर्ट तीनटा मिसिकी पुणी से कंट्रीज बी को जी गला कंट्रीज बी रो से भाया एक्स वाई एम माने कौन एक्स वाई हूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट आउ एम इनकम तीनटा रहा पुणी एटा कंट्री ए को आसला ये कंटिन्यूअसली चली माने एपट को कंट्री ए रो कंट्री बी कंटिन्यूअसली शिफ्ट कर तो ये कॉन्सेप्टा कौन आम देखीदे कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट
area national income of other countries which in turn affect foreign trade and national income of first country माने second countries रो इफेक्ट फर्स्ट कंट्री ऊपर पड़ो तो दिस इज कॉल्ड फॉरेन रिपरकसन बा बेक्वेस इफेक्ट और फीडबैक इफेक्ट माने बेक्वेस बा फीडबैक इफेक्ट माने गोटे रो माने तार फीडबैक आम केतबेले जा गोटे आम धर गोटे लेटर पाइले तो सेटा केमिति हैला कोन हैला तार फीडबैक आम पुणी दौचे उत्तरटा दौचे से भाया बेक्वेस माने तार माने जहाँ आसला से रिटर्न कौन हो तापरे नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट मैक्रो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट सेटा तो माने तार सब फॉर्मूला अच्छी जानी समस्ते जमती कि मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इट इज ए फ्लॉ कॉन्सेप्ट तो नेशनल इनकम मन रखियो एटा तार डेफिनेशन टा देदेला नेशनल इनकम रे कौन ना मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री बा जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी टाक आमर नेशनल माने इनकम बोली कह जाए तो इट इज ए फ्लॉ कॉन्सेप्ट तापर नेक्स्ट हूँ नेशनल इनकम रो कॉन्सेप्ट ये दे दीजिए जे नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट तो सीटा हूँ कंजप्शन एक्सपेंडिचर आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सी कंजप्शन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट बा नेट एक्सपोर्ट आम कहीपर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट तो डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू टू गेट नेट वैल्यू यहाँ मुझे ऑलरेडी आम एसएसपी रे जो इकोनॉमिक्स रे मैक्रो इकोनॉमिक्स रे जो थियोरी क्लासटा बनई नोट्स तो से डिटेल डिस्कस करी जो मैंने देखिन से जाइए भी देखिपर तो ये सर्ट आम डिस्कस करदे तो ये से कौन जिते ग्रॉस रु माने नेट को पाइबा आम कौन करवा माइनस करवा डेप्रिसिएशन माने ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट तापर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज एडेड टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू गेट नेशनल इनकम तो डोमेस्टिक सहित एटा डेप्रिसिएशन तापर जदि से कौची डोमेस्टिक सहित कौन हो ना एड करवा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड सेटा पाइबा कौन ना नेट माने नेशनल पाइबा तो ये से डिटेल्स रे देख हाँ ये सब अच्छी फर्मुलाज अच्छी तो यहाँ तो नेशनल इनकम समस्ते जानी थे कॉन्सेप्ट गुड़िक तो ये फास्ट जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हूँ कौन ना मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर रे गोटे कंट्रीज भितर जहाँ किसी प्रोडक्शन होता जीडीपी आम कहे आउ एनडीपी केमती पाइबा ना जीडीपी रु नेट पाइबापी ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन को माइनस करदे तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन एनडीपी तापरे जीएनपी केमती पाइबा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट केमती पाइबा ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कले सेटा आमे कौन पाइबा ना जीएनपी पाइबा से भाया जिते जीएनपी रु एनएनपी को आसवा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रु नेट नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस थिला ग्रॉस रु नेट को आसवाई हेले कौन डेप्रिसिएशन माइनस करदे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एफसीटा हूँ फैक्टर कॉस्ट तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जोटा कि नेशनल इनकम आम कहूचे तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टेकन एट प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू फैक्टर कॉस्ट माने कौन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले केते खर्च होई तो सेटा होची फैक्टर कॉस्ट ता सहित मार्केट प्राइसटा कौन मार्केट रे केते सेल होची फैक्टर कॉस्टा होची कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनिशियल आ फाइनल जेतोळे मार्केट रे सेल होची सेटा हे जीवो मार्केट प्राइस तो मार्केट प्राइसटा एनएनपी एट मार्केट प्राइस जेतोळे बाहर करबा मार्केट रे कौन टैक्सटा मिसी के आसुची ना तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी आ सब्सिडी जदि मिलथिबो सेटा भी माइनस हो टैक्स मिलथिले टैक्स लागू हेले सेटा प्लस हबो कॉस्ट रे टैक्सटा प्लस हुए आ कॉस्ट रु सब्सिडी जदि मिलथिबो सब्सिडीटा माइनस हो माने छाड़ मिलछि तो सेटा माइनस करबा तो से दिटा जेतोळे माने प्लस माइनस कर देला परे जहाँ आसला सेटा हबो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट रु तापर गोटे कॉन्सेप्ट होची रियल नेशनल इनकम केमती कैलकुलेट हुए ना नेट नेशनल प्रोडक्ट एट करेंट प्राइस बाय प्राइस इंडेक्स इंटू 100 तो एनएनपी एट करेंट प्राइस बाय प्राइस इंडेक्स इंटू 100 करदेले सेटा रियल नेशनल इनकम आसीजिवो तो नेक्स्ट होची पर कैपिटा इनकम तो पर कैपिटा इनकम होची कोन ना नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन इन ए ईयर माने टोटल नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन इन ए ईयर सेटा आसीजिवो हमर पर कैपिटा इनकम मुंड पिछा है जोटा तापर नेक्स्ट होची पर्सनल इनकम तो पर्सनल इनकम व्यक्तिगत आय सेटा केमती बारे ना नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये सब गुड़िक माइनस हम देख केवल पर्सनल इनकम रे नेशनल इनकम जहाँ
से प्लस ट्रांसफर पेमेंट जहाँ भी किसी ट्रांसफर पेमेंट दुटा प्लस है आउ सब माइनस हम सोशल सिक्यूरीटी कंट्रीब्यूशन किसी थी से माइनस हो कॉर्पोरेट टैक्स माइनस हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस हम है जहाँ रहा पर्सनल इनकम। तापर डिस्पोजेबल इनकम कौन ना पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। तो पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स करदे से आमर डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट हूँ मेथड ऑफ तो नेक्स्ट हूँ मेथड ऑफ एस्टिमेशन रे आमे देखिबा 3 टाइप्स ऑफ मेथड। गोटे हूँ प्रोडक्शन मेथड, सेकेंड हूँ इनकम मेथड, से थर्ड हूँ एक्सपेंडिचर मेथड। तो नेशनल इनकम जो काउंट हूँ नेशनल इनकम कैलकुलेशन पाई प्रोडक्शन मेथड यूज करि परिबा, इनकम मेथड किंबा एक्सपेंडिचर मेथड यूज करि परिबा। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलाज तार अछि। फास्ट तापर नेक्स्ट देखिबा हमर जो जीडीपी डिफ्लेटर, एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे भी प्राय आसी। जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला कौन नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100 भी परसेंटेज रे बाहर इंटू 100 कर दिया जाए नहले एमती नॉर्मल नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी होची जीडीपी डिफ्लेटर। और नॉमिनल जीडीपीटा केमती हम ना जीडीपी एट करेंट प्राइसेस और रियल जीडीपी होची जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। मन रखिबो नॉमिनल जीडीपीटा जीडीपी एट करेंट प्राइस रे थिले सेटा हे जिवो नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी रे कांस्टेंट प्राइस रे थिले सेटा हे जिवो कोन रियल जीडीपी। तापर नेक्स्ट होची इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो इनकम मेथड रे केमती कैलकुलेट हुए सम टोटल ऑफ पेमेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिते फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थी सबको आम एड करदे जहाँ आसीज से इनकम मेथड माने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले जहाँ जहाँ यूज होची लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर माने केते रॉ मटेरियल आसिला कौन कौन है तो सब खर्च गुड़िक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले जहाँ भी किसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रही से सबको मिसई देले जहाँ आसीबो सेटा इनकम मेथड रे काउंट हो। तापर प्रोडक्ट मेथड रे कौन हम ना टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। तो डाटा आर ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कैन बी एसेट्स एट मार्केट प्राइसेस। तो यहाँ मार्केट प्राइसेस रे काउंट हुए कहीं ये प्रोडक्ट इनकम टारे कौन ना केते ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लो केते इनकम आसला और प्रोडक्ट मेथड रे कौन जिते फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रहिला गोटे वर्ष रे केते प्रोड्यूस हैला तो से गुडी को कैलकुलेशन करले जहाँ आसीबो सेटा हबो प्रोडक्ट मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड कौन ना टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ए ईयर। गोटे ईयर रे केते एक्सपेंडिचर बा खर्च करा गला तो केते खर्च होइछि तो खर्च एक्सपेंडिचर जो जो सेक्टर रे होछि ताकू सब कैलकुलेट करिबा। तो प्रोडक्ट मेथड सब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को आमे माने कोन नबा कैलकुलेट करिबा। तो एठी गोटे रुहे प्रोडक्ट मेथड गोटे डबल माने काउंटिंग प्रॉब्लम रही थाए माने कोटा आमर इंटरमीडिएट गुड कोटा फाइनल गुड्स सेटा टिके जना पड़े ना कन्फ्यूजन रुहे। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बेले बेले में एराइज को जगह प्रोडक्ट मेथड हो पारे। तो नहले इनकम मेथड प्रोडक्ट मेथड एक्सपेंडिचर मेथड तीनटा जाक डिफरेंट वे रे कैलकुलेशन करा जाए नेशनल इनकम को। तापर नेक्स्ट आम जा डिमांड ऑफ माने डिमांड फॉर मनी थियोरीज। डिमांड क्लासिकल थियोरी गोटे अच्छी डिमांड फॉर मनी जोटा कि फिशर रोचे फिशर क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी। एमवी आउ पीटी एमवी इज इक्वल टू पीटी तांकर मेन इक्वेशनटा थिला फिशरंकर। तो एमवी रिप्रेजेंट सप्लाई ऑफ मनी माने एम आउ भी मनी सप्लाई वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। आ पीटी होची पी होची प्राइस लेवल टीटा होची ट्रांजैक्शन। तो ये जदि हम देखा फास्ट होची देखो एम क्वांटिटी ऑफ मनी बीटा होची वेलोसिटी ऑफ मनी आउ पीटा होची प्राइस लेवल टीटा होची ट्रांजैक्शन। तो एम भी रिप्रेजेंट सप्लाई ऑफ मनी एंड पीटी रिप्रेजेंट डिमांड फॉर मनी। तो एम भीटा रिप्रेजेंट करुची सप्लाई साइड को और पीटी रिप्रेजेंट करुची डिमांड साइड को। तो सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। तापर एजम्पशन दिया जायछि जे टी एंड भी आर कन्स्टांट। एठी एम भी इज इक्वल टू पीटी जो थिला एठी कौन कौन कन्स्टांट रखा जायछि एजम्पशन ले टीटा होची ट्रांजैक्शन आउ भी होची वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी दुटा जाक कन्स्टांट। ताहले चेंज आउ किए हेबो एम आउ किए पी। तो एम मनी सप्लाई बा क्वांटिटी ऑफ मनी आउ पी प्राइस लेवल यही दुटा चेंज हेबे आउ टी आउ भीटा कन्स्टांट रहिबे। तो मनी सप्लाई इज नॉट एफेक्टेड बाय प्राइस लेवल। तो से कहले एजम्पशन ले नै चंदी जे मनी सप्लाईटा प्राइस लेवल उपरे कोन एफेक्ट हुए ना। तो मनी सप्लाई बहुत सारे फैक्टर्स उपरे माने डिपेंड करे तो प्राइस लेवल उपरे डिपेंड करे ना। तापर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज रहिबो। तापर एनी राइज इन मनी सप्लाई लीड्स टू राइज इन प्राइस लेवल। तो से कहले एनी राइज इन मनी सप्लाई रे जदि किसी राइज हो सेटा लीड करिवो जे प्राइस लेवल भी राइज करे देबो। तो मनी सप्लाई बढ़िले
इकोनॉमी रे मनी सप्लाई बढ़िले कौन हम प्राइस लेवल बढ़िबो कहीं मनी सप्लाई बढ़िले लोक मान पाखे टंका आसीबो से डिमांड करेंगे अधिक डिमांड हम सप्लाई ठार अधिक डिमांड बढ़िबो तो प्राइसटा ऑटोमेटिकली राइज करिवो तो सेटा कॉन्सेप्टटा थिला तांकर एजम्पशन रे तापरे इटा गला क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रो बेसिक कॉन्सेप्टटा तापर नेक्स्ट होची कैम्ब्रिज वर्जन जोटा कि आमर फास्ट गला फीचर्स क्लासिकल वर्जन रे तापर कैम्ब्रिज वर्जन जोटा कि केस बैलेंस अप्रोच ताको कहा जाए तो इनिशियली गिवन बाय मार्शल एंड मॉडिफाइड बाय पिगो रॉबर्टसन एंड केन्स तो मन रखिबो फास्ट जो कैम्ब्रिज वर्जनटा आसिला केस बैलेंस अप्रोच सेटा मार्शल डेवलप करथिले किंतु ताको मॉडिफाई कले पिगो मॉडिफाई करछन्ती रॉबर्टसन अछन्ती केन्स अछन्ती से समस्ते तार मॉडिफिकेशन करछन्ती तो तांकर इक्वेशन एठी सब मेन होची इक्वेशन फास्टा এই ইকুয়েশনটা মনে রাখব ক্লাসিকাল এমভি ইজ ইকুয়াল টু পিটি ইকুয়েশন जोटा कि फिशर देइथिले तापर सेकेंड रे जो कैम्ब्रिज इक्वेशन मन रखिबो कैम्ब्रिज वर्जन बा केस बैलेंस अप्रोच रो इक्वेशनटा होची एमडी इज इक्वल टू केपीवाई एगुडारू क्वेश्चन आसे तो एमडी होची डिमांड फॉर मनी आउ के होची प्रोपोर्शन ऑफ इनकम हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस आउ पी होची प्राइस लेवल आउ वाई होची रियल इनकम तो एमडी इज इक्वल टू केपीवाई एटा होची केस बैलेंस अप्रोच बा कैम्ब्रिज अप्रोच तापरे से से कहले बिसाइड्स द मीडियम ऑफ एक्सचेंज द कैम्ब्रिज अप्रोच आल्सो कंसीडर द स्टोर ऑफ वैल्यू तो क्लासिकल वाला केवल कौन थिला मीडियम ऑफ एक्सचेंज से थिला एथिरे किंतु से मीडियम ऑफ एक्सचेंज सहित स्टोर ऑफ वैल्यू रो फंक्शन टाको भी मनी रो इंक्लूड करिसंती कैम्ब्रिज इक्वेशन रे कहिना एठी केन्स अछंती ना तो रॉबर्टसन केन्स माने समस्त अछन सेतमै दीटा जाक रखिसंती तापर रॉबर्टसन इक्वेशन फॉर डिमांड फॉर मनी कांसेप्टटा देइछि देखो एटा होछि केवल रॉबर्टसन कर इक्वेशन m इज इक्वल टू pkt m इज इक्वल टू pkt m होची क्वांटिटी ऑफ मनी आ p होची प्राइस लेवल k होची कौन proportion of total amount of goods and services which people wish to hold in form of cash balance माने कैश तांको पाखरे केते टंका रखिबे सेटा होची k आउ t होची कौन टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस परचेज तो यहाँ गला m इज इक्वल टू pkt मन रखिबो एटा होची कहार इक्वेशन ना एटा होची हमर रॉबर्टसन कर इक्वेशन m इज इक्वल टू pkt तापर नेक्स्ट होची पिगो इक्वेशन तो पिगोंकर इक्वेशन m इज इक्वल टू kr बाय m एटा पिगोंकर इक्वेशन थिला तो p होची एठी कोन वैल्यू ऑफ मनी आ k होची प्रोपोर्शन ऑफ टोटल रिसोर्सेज व्हिच पीपल विश टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ टाइटल्स और लीगल टेंडर मनी तापर m होची नंबर ऑफ एक्चुअल यूनिट्स ऑफ लीगल टेंडर मनी तो p इज इक्वल टू kr बाय m होची पिगो इक्वेशन खाली जस्ट मन रखियो इक्वेशन गुडी कर तीनटा तापर नेक्स्ट होची केन्सियन थ्योरी ऑफ मनी हमें देखिबा केन्स जो मोटिव्स फॉर डिमांड फॉर मनी आमर डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी दो प्रकार अच्छी तो डिमांड फॉर मनी कहीं हुए केन्स कहले सेटा 3 रीजन्स होता है तीनटा मोटिव रही था लोकंकर से ही से डिमांड करते गोटे हूँ ट्रांजैक्शन मोटिव सॉरी गोटे हूँ आमर आसला ट्रांजैक्शन मोटिव आ गोटे प्रिकशनरी मोटिव आ गोटे स्पेकुलेटिव मोटिव तो ट्रांजैक्शन माने कौन डे टू डे लाइफ रे आमर जहाँ भी किसी ट्रांजैक्शन पाई खर्च होची आम रखा आ गोटे प्रिकशन माने अनफोर्सिन माने इमरजेंसी फ्यूचर किसी जदि इमरजेंसी आछो आम टंका सेव करवा आ गोटे हूँ स्पेकुलेटिव मोटिव जोटा आमर इन्वेस्टमेंट करवा शेयर मार्केट रे किंबा गैम्बलिंग रे किंबा जोठी रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक आसुथिबो से जगह इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न पाइबा आम स्पेकुलेटिव मोटिवटा डिपेंड करे तो मनी इज डिमांडेड फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शन सेटा हो ट्रांजैक्शन मनी एमटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम मन रखिबो ट्रांजैक्शन मनी आउ प्रिकशनरी मनी दीटा जाक इनकम रो फंक्शन किंतु स्पेकुलेटिव मनीटा होची रेट ऑफ इंटरेस्ट रो फंक्शन ट्रांजैक्शन मनीटा होची इनकम रो फंक्शन तापर प्रिकशनरी मनी भी होची इनकम रो फंक्शन किंतु रेट ऑफ माने स्पेकुलेटिव मनीटा केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट रो फंक्शन तो मनी इज डिमांडेड फॉर अनफोर्सिन इवेंट्स इटा गला तापरे मनी इज डिमांडेड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेस सेटा हला स्पेकुलेटिव पर्पज तीनटा पर्पज ट्रांजैक्शन प्रिकशनरी स्पेकुलेटिव तापरे इटा देखो ट्रांजैक्शन प्रिकशनरी मोटिवटारे मनीटा कौन रखाई माने इनइलास्टिक रखाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित इनइलास्टिक माने रेट ऑफ इंटरेस्ट जेते बढ़ू या जेते कमू एठी जो मनीटा कौन रोचे ना कांस्टेंट रोचे एठी मनी किसी भी चेंज हम ना कहीं ट्रांजैक्शन और प्रिकशनरी रे सेटा होची इनकम रो फंक्शन तापर नेक्स्ट होची जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी रे एठी चेंज हम माने स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी रे देखो एठी मनी आउ रेट ऑफ इंटरेस्ट भितर नेगेटिव रिलेशन रोची तो एठी धर आमे रेट ऑफ इंटरेस्ट दा
अच्छी देख ये मनी बहुत कम रखा जाइए माने मनी मनी माने कौन कैश इन हैंड जोटा से माने मनी बहुत कम रखिए कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक रोचे माने से जगह से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अधिक इन्वेस्टमेंट कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट सब हाएस्ट रोचे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जदि कमिबो ताहले लोक इन्वेस्टमेंट कम करेंगे आउ टंका निज पाखे अधिक रखिए ये चलो कंटिन्यूअसली रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिले एमती कमी 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 गोटे पॉइंट रे इटा को जो लिक्विडिटी ट्रैप बोली कह जाए एमती गोटे सिचुएसन आसीगले से जगह लोक आउ इन्वेस्टमेंट न करिकी निज पाखे टंका रखिए कहीं से जानते एठू आउ रेट ऑफ इंटरेस्ट आमको अधिक मिल ना तो यहाँ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनीटा रिलेसन रहा सहित रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित तापर देर इज नेगेटिव रिलेसन बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट माने डिमांड फॉर मनी आउ रेट ऑफ इंटरेस्ट भितर नेगेटिव रिलेसन कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट देख बढ़िला जदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िबो बॉन्ड प्राइसटा कमिबो डिमांड फॉर मनी इज लो माने डिमांड फॉर मनीटा कौन हम लो हम कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक अच्छी माने लोक मैंने सेठी बैंक रे सेविंग करदेवे निज पाखे आउ डिमांड फॉर मनीटा को कम करेंगे तापर कंज्यूमर would want to sell bonds if the bond price are high जदि रहिबो से माने सेल करिया पई चाहिबे कंज्यूमर would want to buy bonds if bond price are low जदि बॉन्ड प्राइसटा कमी जिवो ताहले कंज्यूमर मैंने किनिया पई चेष्टा करेंगे एंड बॉन्ड प्राइस जिते इनक्रीज हम से बिक्री करने राजी हे कहीं कम किणिकी अधिक दाम रे बिकिबे देले तांकर लाभ हम तापर आम नेक्स्ट देखा लिक्विडिटी ट्रैप तो जोटा मुझे कहली पूर्व इंटरेस्ट रेट इज सो लो दैट द डिमांड फॉर मनी बिकम्स इनफाइनाइटली इलास्टिक तो लिक्विडिटी ट्रैप रे कौन हम ना एत लो हो सेटा इलास्टिक होमती कंटिन्यूअसली ये देख यपट को तौक आसी इलास्टिक माने एमती रेट ऑफ इंटरेस्ट आ मनी एमती चलती गोटे पॉइंट पर से इलास्टिक होठी तो माने आम कहीपर से 2% कि बहुत कमिज रेट ऑफ इंटरेस्ट तापर बमल्स इन्वेंटरी एप्रोच कनसेप्टा टी देखीदे बमल्स कौन कहते इन्वेंटरी एप्रोच रे जे केन्स कहले डेस्क्रिप्टिव ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बमल हूँ डेस्क्राइब रियल कैश बैलेंस केन्स डेस्क्राइब कले कौन ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी तीन टाक एक्सप्लेन कले आ बमल डेस्क्राइब कले कौन रियल कैश बैलेंस टाक बमल डेस्क्राइब कले तापर केन्स कर मनी डिमांडटा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम आउ रेट ऑफ इंटरेस्ट दीटा उपरे माने फास्ट दीटा हूँ इनकम उपरे डिपेंड कले ट्रांजैक्शन आउ प्रिकॉशनरी आउ स्पेकुलेटिवटा रेट ऑफ इंटरेस्ट उपरे माने होतला तो दीटा जाकर फंक्शन मनी डिमांडटा तो आई फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट तापर बमल कर मनी डिमांड हूँ फंक्शन ऑफ इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट ता सहित आहरी मिसला कौन कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रियल कैश बैलेंस इनटू इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स तो यहाँ एक्सट्रा आउ एड है तापर आम केन्स और बमल भितर डिफरेंस देखिले थर्ड हूँ केन्स कहले ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनीटा एमटीटा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन नुहे ना सेटा थिला हमर कौन केवल स्पेकुलेटिवटा थिला तो बमल कहले ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट यहीटा ही मेन डिफरेंस जे फास्टा केन्स ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी को रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन बोली कही नथिले केन्स कही केवल आमर स्पेकुलेटिवटा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन किंतु बमल कहले कौन ना ट्रांजैक्शनटा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन हम बोली तो तापर एक्सप्लेनेशन ये दिखाई देख एन इंडिविजुअल रिसीव द इनकम ओनली वंस पर यूनिट ऑफ टाइम दैट इज मंथली एनुअली एटसेट्रा तो से कहले जो इनकमटा रिसीव करुँची से वंस माने गोटे टाइम रे रिसीव करियो जमी मंथली हो पारे एनुअली हो पारे से रिसीव करुँची तो इंडिविजुअल्स मेक ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैश एंड बॉन्ड सो एज टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट द इंडिविजुअल वुड होल्ड मनी इन द फॉर्म ऑफ इन व्हिच देयर इज कॉस्ट इज मिनिमम तो ये जो कॉस्टा मिनिमम हम जो से मनीटा को होल्ड कर जमीक इंटरेस्ट रेट फॉरगन ब्रोकरेज फी बीटी जमती जोटा तापर वाई इज इक्वल टू इंडिविजुअल सैलरी बीटी हूँ ब्रोकरेज फी पेड पर विजिट आ नंबर ऑफ विजिट टू द इंडिविजुअल्स विजिट बैंक आउ स्क्वायर रूट ऑफ फॉर्मूला एमडी इज इक्वल टू मनी डिमांड इज इक्वल टू 2by बाय आर रूट ओवर तो यहाँ बमल कर कनसेप्ट थिला डिटेल्स रे एक्सप्लेनेशन अच्छी एमती सर्ट रे हेले तो टिके बुझापी प्रोब्लेम हम कहीं यहाँ गोटे डिटेल कनसेप्ट तो खाली जस्ट मन रखी था कनसेप्ट गुड़िक आउ इफ बी इज हाई देन इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर मनी इफ आर इज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हेले देन इंडिविजुअल डिमांड फॉर मनी लेस
तापर आम आसवा टॉबिन्स थियोरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। टॉबिन कर डिमांड फॉर मनी थियोरी कौन ना इट इज बेस्ड ऑन लिक्विडिटी प्रिफरेंस बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क्स। इंडिविजुअल्स कैन होल्ड बोथ कैश एंड बॉन्ड्स, दे ट्रीट रिस्क टू बी बैड एंड रिटर्न टू बी गुड। तो से जो टॉबिन्स कर थियोरीटा डिमांड फॉर मनीटा सेटा कहा ऊपर बेस करथिला ना बेस्ड ऑन लिक्विडिटी प्रिफरेंस बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क मन रख। तापर नेक्स्ट हूँ बमल टॉबिन थियोरी सेटा कहा पर बेस कर ना बमल टॉबिन थियोरी टुगेदर गेव ए थियोरी फॉर डिमांड फॉर मनी टू प्रूव that income elasticity for demand for money is less than 1 and change in demand for money is less than the change in income, but bond holding is equal to function of income number of bond transaction। एटा बमल टॉबिन कर थियोरी थिला। तो से थियोरी से कौन कहते ना व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस कैश होल्डिंग डिक्रीजेस, माने आमर कैशटा आम कम करवा बैंक रे सेव करवा अधिक कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ुँ तो पीपल प्रिफर टू कीप मनी इन द बैंक्स एंड दस डिमांड फॉर मनी कौन हम कमिज। व्हेन इनकम राइज बोथ बॉन्ड होल्डिंग्स एंड कैश होल्डिंग्स राइज, तो बॉन्ड होल्डिंग भी बढ़ो आउ कैश होल्डिंग्स भी बढ़ो कहीं इनकमटा बढ़ी से अनुसार दुईटार से डिवाइड करदे। तो हाउ एवर इनक्रीज इन कैश होल्डिंग इज लेस देन द राइज इन बॉन्ड होल्डिंग्स। तो से कहले इनकम बढ़िले से मैंने बॉन्ड रे अधिक पैसा इन्वेस्ट करेंगे कहीं से इंटरेस्ट अधिक पाइबे आउ कैशटा से कम रखिए कहीं कैशटा जी दरकार से रखिए अधिक अमाउंटर कैश निज पाखे रखिए किसी लाभ ना कहीं से रिटर्न से पाइबे ना। तो इट मीन्स दैट इनकम इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर मनी इज लेस देन 1। तापर नेक्स्ट हूँ फ्राइडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी। आम क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी पढ़ी क्लासिकल रे MV इज इक्वल टू PT जो फिशर इक्वेशन देते तापर अदर इकोनॉमिस्ट मैंने देते। तो से जो माने क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनीटा को आउ थे रीस्टेटमेंट देले फ्राइडमैन से क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनीटा को आउ थे मॉडिफाई करके कहले। तो मन रखिए जो धर क्वेश्चन आसो जे रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी गिवन बाय 4टा ऑप्शन थी किए तो से फ्राइडमैन। तो अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल फंक्शन व्हेयर केन्स सेड इट इज अनस्टेबल। तो केन्स कहते डिमांड फॉर मनीटा अनस्टेबल रहिबो किंतु फ्राइडमैन कहले डिमांड फॉर मनीटा स्टेबल रहिबो। तो यहाँ टी डिफरेन्स भर आसूँ जे फ्राइडमैन कहले स्टेबल रहिबो डिमांड फॉर मनी, केन्स कहते अनस्टेबल रहिबो। तो तांकर इक्वेशनटा कौन थिला MD इज इक्वल टू KPY मन रखियो मनी डिमांड इज इक्वल टू KPY थिला फ्राइडमैन कर इक्वेशन। तो के हूँ क्या इंडिकेट करुँची ना पीपुल्स डिजायर टू होल्ड मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो माने टंका पाखरे रखिबाटा को से के कहते। तापर P हूँ प्राइस लेवल, Y हूँ इनकम, K हूँ फंक्शन ऑफ RM RB एंड RE। RM RB आउ RE कौन ना RM हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इनकम आउ गोटे हूँ RE हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इक्विटीज आउ RM इज नेगेटिव रिलेटेड विथ डिमांड फॉर मनी, RB इज ऑल्सो नेगेटिव रिलेटेड विथ डिमांड फॉर मनी, PY इज ऑल्सो positive related with demand for money. Friedman found that income elasticity for demand for money is greater than 1 while interest elasticity is negligible. तो ये मन रख जस्ट तांकर एते मन रखा दरकार नहीं किसी यही इक्वेशनटा को मन रख कौन फ्राइडमैन अंकर इक्वेशन थिला MD इज इक्वल टू KPY स्मॉल KPY। तापरे नेक्स्ट हूँ रियल बैलेंस इफेक्ट इज गिवन बाय पैटेनकिन मन रखिबो रियल बैलेंस इफेक्ट गिवन बाय पैटेनकिन एटा KIN स्पेलिंगटा पैटेनकिन आउ वेल्थ इफेक्ट इज गिवन बाय पिगो। तो AC पिगो जो थे से वेल्थ इफेक्ट देते आउ रियल बैलेंस इफेक्टा पैटेनकिन देते। एगुड़िक क्वेश्चन रे माने आसी जाए जो आमर मैचिंग रे आसे AB साइड थी किए कोटा देते कौन होता से सब कनसेप्ट गुड़िक आसे एमती। तो रियल बैलेंस इफेक्ट पैटेनकिन वेल्थ इफेक्ट AC पिगो। तो आज टाइम हो गलानी पाखापाखि घंटे पार गलानी। तो नेक्स्ट वीडियो रे मु भाबथिली आज कंप्लीट कर देबी माइक्रो इकोनॉमिक्स किंतु माइक्रो इकोनॉमिक्स रे बहुत सारा अच्छी टिके एक्सप्लेनेशन न कले सेटा थियोरेटिकली खाली जस्ट रीड कर देले सेमती भलो लागोनी से मु टिके एक्सप्लेनेशन करिकी कहली। तो आ गोटे पार्ट रे कंप्लीट कर दबा माइक्रो इकोनॉमिक्स रे आ जहा रहला कांसेप्ट। तो जो मैंने चैनल को नुआ सब्सक्राइब कर दियो आउ केमती कौन लगुच वीडियो सजेशन दियो आउ कौन इम्प्रूवमेंट हो पार। तो एग्जाम पूर्व तो आम कंप्लीट करदेबा किसी प्रॉब्लम नहीं। तो सेकेंड पार्ट भी यार आसीज नेक्स्ट माने ये रे। तो सबुदिन तो वीडियो माने 2टा वीडियो अपलोड करुँची कहीं एग्जाम बहुत कम टाइम अच्छी। तो से 6 PM एंड AM रे वीडियो अपलोड होची से टाइम रे देखि परिबो। तो चैनल को जो मैंने नुआ सब्सक्राइब कर दियो और जो मैंने देखुच प्लेलिस्ट रे जाके आराम से यार पूर्व जहाँ भी किसी वीडियोज अच्छी से सब गुड़िक देखिपर। तो नेक्स्ट वीडियो रे हमें देखा से पर्यंत थैंक यू। जय जगन्नाथ।